हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन। मैं आपको अगेन वेलकम करता हूँ अपने फ्लटर फ्री कोर्स 2022 बूट कैम्प में। एंड दिस इज़ योर होस्ट आसिफ ताज एंड आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ ताज टेक। सो हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 हमने 3 चैप्टर सीख लिए हैं, जिसमें मैंने आपको बेशुमार चीज़ें सिखा दी हैं। एज अ बिगिनर मैंने आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट सीखने में हेल्प हुई होगी। एंड नाउ वन वे और अदर आप उन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए अपने लिए एप्लीकेशंस बना रहे होंगे। एनीवेज, क्योंकि फ्लटर को सीखने के लिए और भी काफ़ी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो फ्लटर एप्लीकेशन है उसमें यूआईस बनाने के लिए कौन से विजेट्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ओवरव्यू नहीं दूंगा कि हमने लास्ट 3 चैप्टर्स में क्या सीखा है। प्लीज़ अगर आप वो देख कर नहीं आए तो इस चैप्टर के ऊपर आने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आई हैव डिज़ाइन दिस कोर्स इन अ वे कि जहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप आप सीढ़ी को चढ़ते हैं। स्टेप आप लेडर, सीढ़ी मीन्स लेडर, ठीक है, जो लोग नहीं समझ रहे, आप लेडर को स्टेप बाय स्टेप ऊपर क्रॉस करते हैं एंड देन यू रीच टू योर डेस्टिनेशन। सो दिस कोर्स इज डिजाइन इन दैट वे। Anyways, let's get back to the topic. So, in this chapter 4, I'm going to teach you 10 widgets. Now, ये 10 widgets क्या हैं? इनमें से एक दो आप ऑलरेडी सीख चुके होंगे। The reason why I am teaching you these widgets because Flutter में जितनी भी UIs बनती हैं, जितनी भी खूबसूरत यूआईस बनती हैं, लेट मी शो यू डेमो, जितनी भी खूबसूरत यूआईस बनती हैं वो वन वे और अदर वे यूजिंग दीज टॉप 10 विजेट्स, वो इन 10 विजेट्स को यूज़ करके बनती हैं। एंड में से मैं एक और ऐड कर देता हूँ एंड दैट इज़ इमेज। ओके, इमेज विजेट। ओके, ये वो कोर्स मैप है जो मैं ऑलरेडी आप लोगों से मैंने शेयर किया हुआ है। सो वन वे और अदर इन टॉप 10-15 विजेट से आपकी जो फ्लटर की यूआई है वो बनती है। नाउ द थिंग इज़ कि अगर आपने इन विजेट्स को मास्टर कर लिया, जो कि मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा, आपको करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, एंड अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझ गए, इन विजेट्स की इन स्ट्रक्चर को समझ गए, इस विजेट की जो बेसिकली हायरार्की है उसको समझ गए, इन विजेट्स को किस तरह से यूज़ करना है। पहले तो ये कि आपको जो विजेट्स हैं ना उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। नाउ यू हैव द आइडिया, द नेक्स्ट थिंग इज आपको उनकी प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए कि ये विजेट मुझे किस पर्पस के लिए और कौन सी प्रॉपर्टी मुझे यूज़ करने के लिए देता है। वंस यू हैव द आइडिया कि इस विजेट का ये काम है, इस विजेट से मैं ये कर सकता हूँ, द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आपको विजेट का आइडिया है, जब आप यूआई बनाएंगे तो आप अपनी यूआई को यानी कि अपने विजेट्स को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ माई थॉट्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि अब ये विजेट्स हैं कौन कौन से। ये चैप्टर 4 है, ये कुछ विजेट्स हैं जो कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ी सी इन डेप्थ डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, ये विजेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सपेंडेड विजेट, इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया ना, आप फ्लटर में यूआई बनाते हुए आपको कभी भी कोई इशू आएगा ना, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। दैट्स इट। Okay, now let's start and use our widgets. So first of all, the container widget. यह कंटेनर विजेट की ना आप डॉक्यूमेंटेशन देखें ना तो बहुत ही खूबसूरत इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। ओके, आप इससे भी सीख सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल फ्लटर कंटेनर विजेट, ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल विजेट है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। एंड आप इसको किस तरह से, ये इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ फॉलो करें। ओके, क्योंकि मुझे तो डॉक्यूमेंटेशन मैंने ऑलरेडी रीड कर रखी है, मेरी आई वुड से मेरी फिंगर टिप्स के ऊपर है। ठीक है, लेकिन आप लोगों की फिंगर टिप्स पे नहीं होगी, तो आप लोगों ने मेरे साथ फॉलो करना है। द नेक्स्ट थिंग वी विल डू, आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फर्स्ट वीडियो में सिखाया था। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अब हम अपनी विजेट्स को बिल्ड करना सीखते हैं। ठीक है, और विजेट्स बेसिकली किस तरह से यूज़ करते हैं। ना इफ़ यू हैव एन आइडिया, जब हमारी अब देखें ऐप क्रिएट होती है, इस विजेट, इसको एक विजेट मिलता है स्टेटलेस विजेट एंड दैट इज़ माई ऐप। सो माई ऐप मैंने आपको स्टार्ट किया है कि जो भी विजेट आप इसको प्रोवाइड करेंगे वो हमेशा मटीरियल ऐप से स्टार्ट होगा। नाउ द थिंग इज व्हाट इज मटीरियल ऐप।
ठीक है। मटेरियल ऐप क्या है? सो मटेरियल ऐप को मैं चैप्टर 1 में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई एम नॉट श्योर चैप्टर 1 के स्टार्ट में, ठीक है, बेसिकली जो वो 6 पार्ट्स हैं, मटेरियल ऐप, स्कैफलिंग, एडिंग एसेट्स एक्सेट्रा, ठीक है, उसमें मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ। स्टेटलेस विजेट भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्टेटफुल विजेट जो लॉटरी ऐप बनाई है चैप्टर 3 में, वो आप देखें, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मीनवाइल मैं स्टेटलेस विजेट्स को यूज़ करूँगा। So let's move ahead, and if you have an idea that material app इसका home होता है, and that is going to be scaffold widget, and then scaffold widget has property, body, app bar, bottom navigation bar, it has a lot of properties, लेकिन over the period of time हम एक्सप्लोर करेंगे। फॉर द टाइम बिंग हम सिर्फ 2 ही एक्सप्लोर करें, दैट इज बॉडी, ऐप बार, एंड इन लास्ट चैप्टर 3 में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ फ्लोटिंग एक्शन बटन। ओके, सो कूल, आई होप आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। Next thing is it says body. You say welcome back, and it has a body, okay, and it is accepting a text widget. Now we are going to use the column widget. Column widget को मैं बहुत ही डिटेल में बता चुका हूँ चैप्टर 1 में। ओके, सो मैं कॉलम को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, टू बी रियली ऑनेस्ट। सो मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा ओवरव्यू दूंगा। मोटा मोटा ओवरव्यू मीन्स के थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एंड कॉलम विजिट, एंड यू नो दैट जब हम कॉलम विजिट, इस बॉडी बेसिकली आपकी ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है बॉडी, ठीक है। ये ऐप बार आपका ये टॉप बार ऑक्यूपाई कर लेता है, ऐप बार, एंड देन दिस इज द बॉडी। ये बॉडी आपकी फुल यहाँ तक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है, एंड देन दिस स्कैफोल्ड हैज अनदर प्रॉपर्टी एंड दैट इज बॉटम। देखें, बॉटम नेविगेशन बार। सो बॉटम नेविगेशन बार ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ये मैं फ्यूचर में आपको सिखाऊंगा कि बॉटम नेविगेशन बार किस तरह से यूज़ करते हैं। बट एनीवेज, नाउ इट इज़ अ कॉलम। सो कॉलम आपकी ये फुल स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है यहाँ तक। ओके, नाउ अब आपने क्या करना है, कॉलम इट हैज द चिल्ड्रंस, ओके, एंड देन इस चिल्ड्रंस में आपने इसको मल्टीपल चिल्ड्रंस प्रोवाइड करते हैं। ये तो आइडिया है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कंटेनर विजेट। ओके, क्या? कंटेनर विजेट। सो अब क्या होगा, मैं यहाँ पर यूज करूंगा कंटेनर। ओके, नाउ इट्स कंटेनर इज बाय डिफॉल्ट नथिंग, ये एक एम्प्टी स्पेस होगी, ठीक है, क्योंकि इसकी हाइट नहीं होती और विड्थ नहीं होती बाय डिफॉल्ट। लेकिन कंटेनर की 2 प्रॉपर्टीज हैं, एंड दैट इज हाइट। ओके, सो फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल, एंड देन इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है विड्थ 100 पिक्सल। ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कंटेनर इटसेल्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया आपको स्लोली हो जाएगा जब आप इस विजेट को सीखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो लेट मी मूव अहेड, एंड इस कंटेनर का फिर एक चाइल्ड होता है। क्या होता है? चाइल्ड। फॉर एग्जाम्पल दिस चाइल्ड, ओके, चाइल्ड विजेट। ओके, नाउ इस चाइल्ड विजेट को हम प्रोवाइड करेंगे टेक्स्ट विजेट, एंड इसको हम कहेंगे कंटेनर 1, और इसको मैं सेव करूंगा। यू सी दैट दिस कंटेनर कम्स ओवर हियर, लेकिन इसकी हाइट और विड्थ नहीं नजर आ रही, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, कंटेनर की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं कलर। ओके, कलर, और ये कलर हमें कहाँ से मिलेगा? कलर्स डॉट, हम इसको कर देते हैं ऑरेंज, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये कंटेनर आपके पास क्रिएट हो गया। नाउ आई वांट कि मेरा ये जो कंटेनर है, ये जो कंटेनर में जो टेक्स्ट है ये सेंटर में आ जाए। सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर इस कंटेनर विजेट को यहाँ पर देखें, ऑप्शन या ऑल्ट, इसको किस तरह से लेकर आते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, बट अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। ऑप्शन या ऑल्ट, विंडो यूजर्स ऑल्ट एंटर प्रेस करें, या यहाँ पर अपना माउस लेकर आएँ, यहाँ पर होल्ड करें, ये बल्ब आ जाएगा, और यहाँ से देखें व्रैप विद विजेट कर दें, या व्रैप विद सेंटर विजेट। सो व्रैप विद विजेट करेंगे तो यहाँ पर आप इसको नेम लिखें सेंटर, और ये आपके पास टेक्स्ट आ गया सेंटर। ओके, नाउ देखें, अब ये हम कंटेनर स्लोली मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो कॉलम विजेट है ना, इसको मैं कर देता हूँ मेन एक्सिस सेंटर, और क्रॉस एक्सिस डॉट सेंटर। नाउ यू सी, आपका ये जो फुल कॉलम है ना, ये, ठीक है, इसके एक्सिस होते हैं मेन एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस, ठीक है। सो अब हमने इसको कहा है कि आप यहाँ पर सेंटर पर चले जाओ, सेंटर में, ठीक है। अब ये सेंटर में आ गया। सो ये जो विजेट है मेरा इटसेल्फ कंटेनर विजेट, अगर मैं इसको यहाँ पर रैप करता हूँ सेंटर विजेट, तो यहाँ ये सेंटर में आ गया।
ओके, नाउ द अनदर थिंग इज हाइट और विथ जो है ये थोड़ी सी कम है, सो मैं यहाँ से हाइट को 200 कर देता हूँ और विथ को भी 200 कर देता हूँ. सो नाउ यू सी दिस कंटेनर इज गेटिंग बिगर. नेक्स्ट थिंग, लेट्स मूव अहेड एंड लर्न मोर अबाउट द कंटेनर. कंटेनर की एक प्रॉपर्टी होती है डेकोरेशन. देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस डेकोरेशन के थ्रू ना आप कंटेनर को जिस तरह से चाहें आप मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है, मटेरियल डिज़ाइन में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिसमें आप कंटेनर विजिट को यूज़ करेंगे. सो ये डेकोरेशन एंड देन आपने यहाँ पर इसको प्रोवाइड करना है बॉक्स डेकोरेशन. ठीक है, बॉक्स डेकोरेशन एंड देन बॉक्स डेकोरेशन इटसेल्फ. यहाँ पर देखें आपके पास फुल जैसी बॉक्स डेकोरेशन आप प्रोवाइड करेंगे ना, सो ये आपको कहेगा कि अगर आप इस कंटेनर यानी दिस कंटेनर वाज अ बॉक्स, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, ओके, ये कंटेनर अभी एक बॉक्स है. ठीक है, और इस बॉक्स का सिर्फ एक चाइल्ड है. नाउ इफ यू नाउ व्हाट यू सी, लेट मी जस्ट रिकरेक्ट माई सेल्फ, आई थिंक, ओके कूल. अब ये कंटेनर एक बॉक्स है, ओके, और इस बॉक्स का कलर ऑरेंज है और इस बॉक्स के अंदर हमारे पास दो विजिट हैं, सेंटर और सेंटर विजिट यहाँ पर है और सेंटर विजिट का फिर एक चाइल्ड है कंटेनर 1 टेक्स्ट विजिट यानी कि. नाउ जैसे ही आप इसको बॉक्स डेकोरेशन प्रोवाइड करेंगे ये एरर दे देगा. एंड एरर क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है कि कलर इज इक्वल टू नल और डेकोरेशन इज इक्वल टू नल. सो इट मीन्स या आप कंटेनर को ये जो कलर प्रोवाइड कर रहे हैं ये आप अब इस डेकोरेशन को प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, आप दो कलर यूज नहीं कर सकते, या आप कंटेनर को कलर प्रोवाइड करेंगे और या डेकोरेशन को करेंगे. अगर आप बॉक्स की डेकोरेशन यूज करते हैं तो फिर आप कंटेनर को कलर नहीं प्रोवाइड करेंगे, फिर आप बॉक्स वाली डेकोरेशन को कलर प्रोवाइड करेंगे. सो फॉर एग्जांपल इफ आई यूज कलर हेयर, ओके, कलर्स डॉट रेड, और अब मैं इसको रन करता हूं तो ये एरर दे रहा है. ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहां से फिर आपने इस बॉक्स की डेकोरेशन को यहां पर कलर प्रोवाइड करना है. ठीक है, so let's move ahead and explore a bit more. The next thing जो आपके जहन में आती है एंड दैट इज सर ये जो कंटेनर है ना ये देखें बिल्कुल स्क्वायर शेप में है, सो दैट इज समथिंग दैट इज नॉट गुड. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, यहाँ पर इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है एंड दैट इज बॉर्डर रेडियस. ठीक है, एंड देखें आपके पास और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं एंड दैट इज बॉर्डर शेडो, बॉक्स शेडो, बॉर्डर रेडियस. हम फर्स्ट बॉर्डर रेडियस को इंक्लूड करते हैं. ये देखें ये कंटेनर है ना, सो दिस कंटेनर हैज ऑल ऑफ दीज बॉर्डर्स वन. ठीक है, अब इन बॉर्डर्स को अगर हम सर्कुलर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉर्डर डॉट रेडियस, बॉर्डर रेडियस, और फिर रेडियस में आपके पास देखें डिफरेंट आपके पास यहाँ पर टाइप आ जाती हैं, यू सी. ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट रेडियस की टाइप है. वन सेज अगर वर्टिकल आपने देना चाहता है, हॉरिजेंटल एंड ओनली. फॉर द टाइम बिंग व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर सर्कुलर करूँगा. ठीक है, एंड सर्कुलर में इसको फॉर एग्जांपल कह देता हूँ 10 पिक्सल. ठीक है, ये डबल होगा, सो ये ऑटोमेटिकली. तो यहाँ पर देखें आपका जो जितने भी बॉर्डर है ना, क्योंकि ये सर्कुलर है तो ये तमाम शेप यहाँ से जितने भी सर्कुलर वाले हैं ना ये तमाम यहाँ से 4 के 4 साइड से इसने रेडियस ले लिया. अब मैं इसको 50 पिक्सल कर देता हूँ तो देखें ये और शिफ्ट हो गया. ठीक है, अब मैं इसको 100 पिक्सल कर देता हूँ तो यहाँ पर देखें ये ऑलमोस्ट आपके पास सर्कल बन गया है. लेकिन सर्कल इस तरह से नहीं बनाते, रिमेंबर दिस. मोस्टली हम लोग ना जो रेडियस यूज़ करते हैं वो 5 यूज़ कर लेते हैं, 10 यूज़ कर लेते हैं, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, लेकिन ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, एज सच कोई इसमें इशू नहीं है. एक तो ये था कि आप इसको सर्कुलर कर लें, द अदर वन इज सर्कुलर डॉट ओनली. ठीक है, फिर ओनली में अगर आप आ जाए ना तो ओनली में फिर आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं. ठीक है, कि आप इसको रेडियस दें. सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टॉप राइट पे रेडियस देना चाहता हूँ. देखें ये टॉप राइट और इट इज एक्सपेक्टिंग अ रेडियस. ठीक है, सो टॉप राइट और इट इज एक्सपेक्टिंग अ रेडियस डॉट सर्कुलर डॉट 10. तो यहाँ पर देखें अब सिर्फ इसके एक साइड को मैंने रेडियस दे दिया. अब मैं इसको 50 करता हूँ ना तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका ये फुल यहाँ पर ये वाला जो साइड है इसको सिर्फ मैंने रेडियस दे दिया है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टॉप लेफ्ट रेडियस देना चाहता हूँ या बॉटम लेफ्ट, बॉटम दिस इज बॉटम एंड दैट दिस इज लेफ्ट. सो यहाँ पर मैं इसको रेडियस
डॉट सर्कुलर एंड दैट इज मैं 50 पिक्सल करता हूँ, तो यहाँ पर देखें ये शेप इसकी कितनी मज़ेदार होती जा रही है, चेंज भी होती जा रही है, एंड दैट इज एंड इट्स मेकिंग आल्सो एंड इट्स मेकिंग इट ब्यूटीफुल एज वेल। ठीक है, सो इट्स चेंजिंग ना वन वे और अदर। नाउ लेट्स डू वन अदर थिंग। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सो मैं यहाँ से बॉटम की जगह बॉटम राइट एंड रेडियस डॉट सर्कुलर में यहाँ पर मैं इसको 10 पिक्सल लेता हूँ। सो यू सी नाउ यू हैव द फुल एक्सेस के आप इसको कहीं पर भी रेडियस दे दें। ठीक है, ये तो था रेडियस के बारे में। आप इस तरह से एक एक कॉर्नर को भी रेडियस दे सकते हैं। व्हाट लेफ्ट, टॉप लेफ्ट, सो रेडियस डॉट सर्कुलर, यहाँ से आप इसको 20 पिक्सल दे दें, तो यहाँ पर देखें यहाँ से 20 और यहाँ से आप इसको 20 कर दें तो इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल। देखें यहाँ से सेम रेडियस है और यहाँ से भी सेम रेडियस है। सो और यहाँ पर देखें बहुत सारी वार्निंग आ रही हैं बिकॉज ये वैल्यूज चेंज नहीं हो रही, तो आप इसको कॉन्स्ट कर देंगे, यहाँ पर कॉन्स्ट ऐड कर देंगे। कॉन्स्टेंट मीन्स कि वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ये सारी वैल्यूज देखें स्टैटिक है ना, चेंज नहीं हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये इसको हम कॉन्स्टेंट यहाँ पर कॉन्स्ट कीवर्ड ऐड करेंगे तो वार्निंग्स रिमूव हो जाएंगी और अब सेव करेंगे तो इस तरह से ये काम करेगा। ठीक है, और अगर अब मैं इन सब यहाँ से 3 रिमूव कर दूँ तो देखें सिर्फ टॉप वाला रह जाता है। ठीक है, नाउ आई होप आपको यहाँ तक तो काफ़ी हेल्पिंग आपको ये फील हुआ होगा या आपको हेल्पफुल मटेरियल लगा होगा। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को कुछ तो आइडिया हुआ होगा भाई इसका। नाउ नेक्स्ट थिंग इज बॉर्डर। अब देखें ये बॉक्स की डेकोरेशन है ना, सो ये बॉर्डर के अब ये इसके बॉर्डर हैं। ठीक है, अब आप बॉर्डर को अलग से कलर भी दे सकते हैं। सो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर, ओके और यहाँ पर इसको हम प्रोवाइड करते हैं बॉर्डर डॉट ऑल एंड यहाँ पर इसको कलर प्रोवाइड करेंगे और फॉर एग्जांपल कलर्स डॉट रेड। तो यू विल सी के ओके, सो व्हाट डज इट हैज टू से, लेट्स बॉर्डर ओके। सो यहाँ पर अब ये कह रहा है कि आप इसको कांस्टेंट रिमूव करें और देन यहाँ पर क्योंकि अब इसकी जो बॉर्डर वाली वैल्यू है वो चेंज हो रही है। ठीक है, सो आप इसको यहाँ पे कांस्टेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो यहाँ देखें आपके पास बॉर्डर के ऊपर रेडियस आ चुका है। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग आपके पास यहाँ पर आती है वो है विद। अब विद बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है एंड आप इसको 1 प्रोवाइड करेंगे तो आप नो चेंज विल अकर। ठीक है, फॉर आप इसको 10 प्रोवाइड करेंगे तो अब आप देखें बॉर्डर का जो रेडियस है वो बॉर्डर की जो विड्थ है वो ज़्यादा होती जा रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसको 30 कर देंगे तो ये देखें और इंक्रीज हो गई है एंड आप इसको अगर 100 कर देंगे तो यू विल सी इट टेक्स फुल स्पेस। मोस्टली हम 2 या 3 यूज़ करते हैं लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप 2 या 3 यूज़ करें, इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से इसको यूज़ करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ पैडिंग। कंटेनर की पैडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पैडिंग। ठीक है, ये अब पैडिंग को ना ये एक्सेप्ट करता है जियोमेट्री। ठीक है, अगर आपने जियोमेट्री को पढ़ा हो तो आपको आइडिया होगा। उसमें क्या होता है, आपके पास एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस, एंड उसके अगेंस्ट आप उसको पुश करते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आप देखें ये जो पैडिंग है ना, पैडिंग ओके एंड इट इज एक्सेप्टिंग एज इंसेक्ट्स डॉट, ये देखें ये तमाम ऑल। अगर मैं इसको ऑल प्रोवाइड करता हूँ जस्ट सी हियर ओके, यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसको मैंने 10 पिक्सल प्रोवाइड किया, no change has occurred, okay, and it is clearly understandable because let's shift the height to 100 and अब हम इसको 20 पिक्सल और मूव करते हैं। सो यू सी अब यहाँ पर आप देखिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर एज जो पैडिंग है ना ये 0 है। ठीक है, सो दिस इज द सी कंटेनर हैज़ नथिंग टू चेंज। ठीक है, लेकिन अब अगर इसको मैं 20 पिक्सल, सो लेट मी जस्ट इसकी जो हाइट है वो भी मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ। ओके, सो यू सी, और इसकी जो यहाँ पर ये जो पैडिंग है ना इसको मैं 0 कर देता हूँ। नाउ यू विल सी कि अभी तक कोई पैडिंग नहीं है तो बिल्कुल अपनी जगह पर ये फिट खड़ा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको 20 पिक्सल की पैडिंग देता हूँ तो यहाँ से देखें ये ऑल है ना, सो ये इसका फॉर एग्जांपल ये जो फुल एरिया है ना ये इसको आप समझ लें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, और ये जो ऑल है ना, सो ये ऑल क्या कर रहा है, इसको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों एक्सेस पर ये 20 पिक्सल इन शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, इनसाइड शिफ्ट कर रहा है। और इसके अलावा फिर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास और प्रॉपर्टी होती हैं सिमेट्रिक। ठीक है, अब सिमेट्रिक में ये क्या होता है, आप वर्टिकली कर सकते हैं, वर्टिकली फॉर एग्जांपल 1 पिक्सल। ठीक है, अब ये देखें वर्टिकली ऊपर हो गया है। ठीक है, वर्टिकली इसको मैं 10 पिक्सल और दूं तो ये इंक्रीज नहीं नज़र आ रहा।
सो लेट मी जस्ट डू इट हॉरिजॉन्टल। सो यहाँ पर देखें 20 पिक्सल। ओके, सो इट इज़ चेंजिंग, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर फील नहीं हो रहा। सो 250 एंड यहाँ पर अगेन 250 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। सो अभी आपको चेंज नज़र आएगा, जस्ट अ सेकेंड। सो हॉरिजॉन्टल 20 पिक्सल और यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 100। सो यू सी ये और इनसाइड शिफ्ट हो गया। लेट्स डू इट वन अदर थिंग रादर देन। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट में भी शायद क्लियरली नहीं समझा सका, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ना टेक्स्ट बड़ा कर देते हैं। ये टेक्स्ट हो गया काफ़ी बड़ा, ओके। और अभी जो पैडिंग है वो 0 है। अब हम वापस जाते हैं, ऑल से स्टार्ट करते हैं। ऑल में अभी देखें पैडिंग 0 है। अब मैं यहाँ पर इसको 20 पिक्सल पैडिंग देता हूँ, तो यहाँ देखें लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, इसको 20 पिक्सल की पैडिंग मिल गई है, ठीक है। अब सिमिलरली हमारे पास इसमें और होती हैं, एंड दैट इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब सिमेट्रिक में आप वर्टिकल पैडिंग दे सकते हैं और हॉरिजेंटल पैडिंग दे सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, वर्टिकल इसको 10 पिक्सल देता हूँ, तो देखिए वर्टिकल इसको 10 पिक्सल मिल गई, और हॉरिजेंटल मैं इसको 30 पिक्सल देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों साइड से यहाँ से भी इक्वल स्पेस और यहाँ से भी इक्वल स्पेस इन साइड शिफ्ट हो जाएगा। इसको आपने पैडिंग दे दी है, ठीक है। देन आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है, दैट इज ओनली, ठीक है, यू सी ओनली। एंड देन आप इसको यहाँ पर देखें, आप इसको सिर्फ एक साइड से शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट से इसको ना 100 पिक्सल शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो ये देखें 100 पिक्सल ये लेफ्ट से शिफ्ट हो गया है इन साइड। एंड मैं इससे चाहता हूँ अब राइट से इसको मैं 5 पिक्सल करूँ, जस्ट लुक एट दिस, ठीक है। अब ये देखें ये 5 पिक्सल इस साइड हो गया, मैं चाहता हूँ 10 पिक्सल करूँ, ठीक है, तो ये 10 पिक्सल और इधर हो गया। मैं चाहता हूँ मैं 50 पिक्सल करूँ, तो ये देखें 50 पिक्सल और यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि टॉप से ना मैं इसको 100 पिक्सल दूँ, तो यहाँ पर देखिएगा टॉप से मैंने 100 पिक्सल किया, तो ये और इनसाइड टॉप से नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसकी देखें हाइट 250 है ना, टॉप से मैं इसको 250 पिक्सल देता हूँ, तो यहाँ से देखें ये रिमूव हो गया, बिकॉज अब इसकी स्पेस ही नहीं बची। सो मैं इसको फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल करता हूँ, तो यहाँ पर देखें ये और 2। अब इस फुल बॉक्स की जो विड्थ है वो क्या है, जो हाइट है वो बेसिकली 250 पिक्सल है, और टॉप से इसको मैंने 200 पिक्सल की जो पैडिंग है वो प्रोवाइड की है। सो आई होप आपको पैडिंग का आइडिया हो गया होगा, ठीक है। सो पैडिंग मैंने रिमूव कर दी, एंड लेट्स टॉक अबाउट द मार्जिन। अब मार्जिन सिमिलरली काम करता है, और ये एज इंसेक्ट्स और सिमिलरली ऑल सिमेट्रिक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ये सारी चीज़ें यहाँ देखें आपके सामने आ रही हैं, ठीक है। सो ओनली में फॉर एग्जांपल आप लेफ्ट कर दें 100 पिक्सल, तो ये देखें आपका जो कंटेनर है ना, अब फुल कंटेनर वो 100 पिक्सल इस साइड मूव हो गया है। एंड अगर आप इसको 10 पिक्सल करें तो देखें 10 पिक्सल हो गया। अगर आप इसको 20 पिक्सल करें तो कंटेनर 20 पिक्सल हो गया। 100 पिक्सल मूव करेंगे तो 100 पिक्सल हो गया, ठीक है। अब आपका जो फुल कंटेनर है ना वो मूव हो रहा है, कंटेनर के इनसाइड कंटेंट नहीं मूव हो रहा है, क्योंकि आप मार्जिन दे रहे हैं, ठीक है। कंटेनर को आप कह रहे हैं कि आप 100 पिक्सल का मार्जिन ले लें, साइड पर हो जाएं, ठीक है, मार्जिन वो आपको दे रहे हैं। देन अगर आप इसको फॉर एग्जांपल टॉप से करें, ठीक है, तो अब देखें ये टॉप से नीचे आ गया, ठीक है। देन आप इसको राइट से करें 200 पिक्सल, तो यू सी इट इज़ अलाइनिंग दिस साइड। अब इसको 200 पिक्सल का यहाँ राइट से मार्जिन मिल गया कि आप और राइट की तरफ शिफ्ट हो जाओ फुल कंटेनर को, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस मार्जिन इन पैडिंग वर्क। आई होप आपको आइडिया हुआ होगा कंटेनर के बारे में। नेक्स्ट थिंग इज द बॉक्स शेडो, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप कंटेनर क्रिएट करते हैं ना तो उसमें आपको इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। दैट इसमें से हम अब यहाँ पर सारी बॉक्स डेकोरेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब आप आ जाएं यहाँ पर शेडो, ठीक है, बॉक्स शेडो, और यहाँ पर आप इसको प्रोवाइड करेंगे एरे, ओके, ये एरे। और एरे में अब आपने इसको क्या प्रोवाइड करना है, एरे में आपने इसको प्रोवाइड करना है बॉक्स शेडो, दिस वन, ठीक है। अब ये आपसे एक्सपेक्ट करेगा कलर्स, फॉर एग्जांपल कलर्स डॉट ग्रे कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इसको आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। देन आप इसका एक और प्रॉपर्टी होती है ब्लर रेडियस, तो वो आप कर दें 20 पिक्सल कर लें, चलें। तो ये देख रहे हैं साइड से ये फुल ब्लर हो गया, ठीक है। इसका जो शेडो है वो आ चुका है। 100 पिक्सल कर दें, यू सी और ज़्यादा शेडो आ गया। एंड आप चाहते हैं रेड कलर का शेडो आ जाए, तो यहाँ देखें रेड कलर का शेडो आ गया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन गिव शेडो टू योर बॉक्स, योर कंटेनर, ओके। एंड
लेट्स टर्न दिस इनटू अ रियली गुड बटन। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये जो टेक्स्ट है इसको मैंने कर दिया लॉगिन। ओके, और ये जो हाइट है इसको मैंने कर दिया 50 पिक्सल। ओके, और ये जो इसका बॉर्डर रेडियस है इसको मैंने ओनली की जगह कर दिया ऑल, और यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। ओके, ऑल करने के बाद इसको मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल, और ये कॉन्स्ट को यहाँ से रिमूव कर लिया बिकॉज एरर दे रहा है। ठीक है, सो इंट कैन नॉट बी असाइन टू बॉर्डर रेडियस डॉट ऑल डॉट जीरो या सर्कुलर सर्कुलर। सो सर्कुलर, और यहाँ देखें ये आपके पास बन गया खूबसूरत सा बटन, लेकिन जो ब्लर रेडियस है वो बहुत ज़्यादा है, सो हम इसको कर देते हैं 5। और ये जो आपकी विड्थ है ना ये अच्छी नहीं लग रही बॉर्डर की, सो इसको हम रिमूव कर देते हैं। सी, नाउ आपका लॉगिन बटन बन गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक और चीज़ दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ द बॉक्स डेकोरेशन इमेज। यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ना बहुत वाइडली यूज कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को सीख लिया ना सर, these types of UIs दिस टाइप ऑफ यूज़र इंटरफेस जो आप बनाएंगे वो आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर होंगी। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द बॉक्स द इमेज या दैट इज इमेज। यहाँ पर देखें, जैसे ये देखें, अब मैं बॉर्डर को ना यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, बल्कि बॉर्डर को रहने दें, सब कुछ रहने दें ताकि अंडरस्टैंडिंग तो हो ना। अलबत्ता बॉर्डर की जो विड्थ है वो 1 कर देते हैं और ब्लर रेडियस जो है वो 10 पिक्सल कर देते हैं ताकि आपको नज़र आए। एंड बॉक्स शेडो के बाद यहाँ पर बॉर्डर के बाद आप आ जाएं और यहाँ पर लिखें इमेज। तो यहाँ पर देखें ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, डेकोरेशन इमेज। सो आप इसको प्रोवाइड करेंगे डेकोरेशन इमेज। ओके, और यहाँ पर अगर देखें अब ये आपको एरर दे रहा है और ये कह रहा है कि इट इज़ एक्सपेक्टिंग एन इमेज आर्गूमेंट। तो यहाँ आप इसको इमेज प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पर आप इसको प्रोवाइड करेंगे नेटवर्क इमेज या एसिड इमेज या कुछ भी। ठीक है, अब इमेज अगर आप यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर शो करना चाहते हैं तो वो आपको कहाँ से मिलेगी, आपने क्रोम पे जाना है और यहाँ पर लिखें फ्लटर, सॉरी नॉट प्रोफाइल, मैं डायरेक्टली ना पिक्सल पे जाता हूँ, pixels.com। ठीक है, PEX, और यहाँ पर लिखें प्रोफाइल, यार कोई भी इमेज कर लें चलें, और इसको मैं यहाँ से ना इसको आप ओपन करेंगे, इसको आप यहाँ से कॉपी लिंक। ओके, आप अपने एक्सकोड में आ जाएं या एंड्रॉइड स्टूडियो में आ जाएं और यहाँ पर इसको सिंगल कोट्स में आप ये इमेज प्रोवाइड कर दें। ओके, और यहाँ पर अब आपके पास देखें तो इमेज हो गई है डिस्प्ले। जो हाइट है वो बहुत कम है, सो हम इसको कर देते हैं 250 पिक्सल, 250 पिक्सल। ठीक है, अब देखें खूबसूरत लग रहा है कि नहीं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में यानी कि आपकी जो इमेज है वो बैकग्राउंड में और टेक्स्ट उसके ऊपर आ चुका है। ठीक है, नाउ एक और चीज़ करते हैं इसकी ना, ये इमेज डेकोरेशन की आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज फिट। ठीक है, ये फिट, सो आप इसको कहते हैं बॉक्स फिट डॉट फिट हाइट। तो ये देखें ये पूरी इसने हाइट को फिट कर ली है। ठीक है, अगर आप इसको कहें फिल, तो ये देखें आपकी पूरी जो इमेज है ना इसने इसको फिल कर लिया है। ठीक है, देन इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कवर। अब देखें इसने कवर स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, और यहाँ से अगर आप इसकी हाइट और विद इमेज को हटा दें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, अब देखें किस तरह से आप कंटेनर को कितनी मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना खूबसूरत बात। अगर अब हम इसको हटा दें यहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉर्डर को मैं यहाँ से कर देता हूँ कमेंट, तो अब देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का व्यू आ रहा है। आपके पास ब्लर हो गया है और बैकग्राउंड आपके यहाँ से हम ग्रे कर देते हैं तो ग्रे आपके पास आ रहा है, उसका थोड़ा सा 100 कर देते हैं। देखें शेडो भी आ रहा है आपके पास और इस तरह से आप अपनी इमेज को ब्लर भी कर सकते हैं। सो इज़न्ट इट दिस ब्यूटीफुल एंड लुक्स कूल। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड एक और चीज़ डिस्कस करते हैं एंड दैट इज़ इट्स अलाइनमेंट। सो अलाइनमेंट या सो यू सी यहाँ पर विद में ना आपके पास यहाँ पर इसको मैं सेंटर से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं सेंटर से इसको रिमूव कर दिया तो साइड पर आ गया। आपके पास जो कंटेनर की ना एक और प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ अलाइनमेंट। ठीक है, सो आप इसको अलाइन भी कर सकते हैं, अलाइनमेंट डॉट बॉटम लेफ्ट। ठीक है,
सो अलाइनमेंट डॉट सेंटर, यार ये चेंज हो रहा है लेकिन ये आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। एंड अलाइनमेंट डॉट टॉप सेंटर, इस कंटेनर के अंदर जो आपके पास चिल्ड्रंस होते हैं ना, आप उनको अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसकी ये एक अलाइनमेंट वाली प्रॉपर्टी होती है। एंड दैट नेक्स्ट थिंग इसकी होती है ट्रांसफॉर्म। मैं थोड़ा सा कोड रिवर्ट कर देता हूँ, बल्कि इस कंटेनर विजिट को रैप कर देते हैं सेंटर विजिट के साथ, अलाइनमेंट को रिमूव कर देते हैं। और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है दैट इज ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म, और ये देखें ये एक्सपेक्ट कर रहा है मैट्रिक्स, ठीक है। सो अब आप इसको मैट्रिक्स 4 डॉट, ठीक है, और यहां पर आप इसको रोटेट कर दें। रोटेट देखें एक्स एक्सिस पे रोटेट करना है, वाई एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे। तो मैं इसको फॉर एग्जांपल रोटेट करता हूं जेड एक्सिस पे, ओके, और इसको मैं रोटेट करता हूं 0.1। तो ये देखें आपकी जो इमेज है वो रोटेट होगी है। सो इसको मैं 1 प्रोवाइड करता हूं तो ये देखें फुल रोटेट होगी है, ठीक है। सो ये 0 से लेके 1 तक एक्सपेक्ट करती है, 2, ठीक है, 3, फॉर एग्जांपल 3 करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कंटेनर को रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस पे आप इसको इस तरह से, फॉर एग्जांपल आप इसको आप कहते हैं रोटेशन ऑन जेड एक्सेस, ठीक है। सो वो भी आप रोटेशन डॉट एक्स एक्सेस देख रहे हैं, ये एक्स एक्सेस पे अब रोटेट होना शुरू होगी, ये 1, ठीक है, 5, ये देख रहे हैं। या अब आप इसको कहते हैं वाई एक्सेस पे रोटेट करें, रोटेट ऑन वाई एक्सेस। See, so this is how it works. Rotation on z-axis looks cool. और इसको 0.2 कर देते हैं। See, so this is how you can able to rotate uh, your container widget. ठीक है। अब ये कंटेनर का जितना भी कोड है ये यहाँ पर पड़ा रहेगा। इसका अगर आप सोर्स कोड चाहते हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बट आई डोंट वॉन्ट टू शेयर दिस सोर्स कोड बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि आप लोग जल्दी से जाके कोड को स्टील कर लें। आप अगर इनिशियली खुद नहीं करते तो फिर इट इज़ नॉट वर्थ डूइंग इट। या so this was the container widget, and let's move forward toward another widget, let's say expanded widget. Okay, but before that I think let's talk about what, let's talk about uh, row widget. So column widget है, similarly row widget भी है हमारे पास। Now what you need to do, यहाँ से मैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को, ये जो ट्रांसफॉर्म है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। एंड लेट्स से ये सेंटर विजिट यहाँ पर आ गया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। एंड नाउ वी विल यूज रो विजिट, दैट इज रो हैज चिल्ड्रंस एंड चिल्ड्रन इज गोइंग टू बी मल्टीपल, ओके। अब ये चिल्ड्रंस जो हैं ये मल्टीपल चिल्ड्रंस हैं। एंड चलें यार मैं आपको सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगा इफ़ यू वांट टू लर्न। सो आप ये वीडियो देखें, अगर आप नहीं देखना चाहते तो इट मीन्स यू गाइज नो ईच एंड एवरीथिंग मोर देन मी। अगर आप बिगिनर हैं सो यू कैन गो अहेड डायरेक्टली, ओके। सो कूल, नाउ दिस इज द सेंटर विजिट, ओके। नाउ दिस इज द रो विजिट। अब रो विजिट को हम क्या प्रोवाइड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट आसिफ ताज, okay. So now you see this आसिफ ताज is coming here and मैं यहाँ पर कॉमा ऐड कर देता हूँ। और ये रो विजिट में बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो आप रो क्या करती है, रो बेसिकली आपको हेल्प करती है टू बिल्ड यूआई हॉरिजेंटली, ठीक है। अब मैं आपको वो हॉरिजेंटल सिखाऊंगा भी। नाउ लेट्स कम इनटू दिस, ओके। एंड अगेन ये जो आपने इतना सारा कोड लिखा है ना, आप इस रो विजिट में यहाँ पर पेस्ट कर दें और इसको सेव करें तो ये आपके पास आ गया है 1। एंड अगर अगेन इसको पेस्ट करें तो ये आपके पास आ गए 2। लेकिन अब यहाँ पर इशू आ रहा है कि ये बॉटम ओवरफ्लो कर रही है। बॉटम ओवरफ्लो तब करता है जब आपकी इस विजिट की जो विड्थ है ना, वो आपकी इस स्क्रीन की साइज से, इस स्क्रीन की साइज की विड्थ से ज़्यादा हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम विड्थ को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और हम हाइट को भी रिमूव कर देते हैं, यहाँ से भी हाइट और विड्थ को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये हमने कर दिया। नाउ व्हाट वी विल डू, अब मैं क्या करता हूँ, मैं सेंटर विजिट को यूज़ करता हूँ, एक्सपेंडेड विजिट में रैप करता हूँ, ओके कूल। अब यहाँ पर अगर हमारा रोड मैप किधर चला गया, ओके। सो रोड मैप, वेयर इज आवर रोड मैप,
Yeah, this one. So it says this, you see these are the expanded widget 1, expanded widget 2. So अब मैंने आपको ना expanded widget का कॉन्सेप्ट सिखाना है, so उसके लिए आई थिंक ये रो widget में ना हम दो अलग से कंटेनर ले लेते हैं. लेट्स डू इट दैट वे. सो रो विजेट है हमारे पास, हम इसमें ना कंटेनर विजेट यूज़ कर लेते हैं. मैं थोड़ा सा क्विकली मूव करूंगा बिकॉज इतनी डिटेल में मैं आपको कंटेनर विजेट ऑलरेडी सिखा चुका हूँ. सो आई डोंट थिंक सो कि अब यहाँ पर ना और इसको सिखाने की ज़रूरत है. सो कलर्स और आई एम मूविंग फॉरवर्ड, सो इट इज़ and that is going to be a center widget. सो यहाँ पर हम इसको जो हाइट है वो प्रोवाइड कर देते हैं 250 पिक्सल. ओके, एंड यहाँ पर इसको मैं अगेन इधर कॉपी कर देता हूँ और उसको मैं कर देता हूँ ग्रीन. ओके, ग्रीन, या दिस वन ग्रीन. अब देखिए आपके पास दो कंटेनर आ गए हैं और दो कंटेनर को ना उसने कंटेनर बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिफिक हाइट ले लेता है. बट आई टोल्ड यू वी हैव द एक्सपेंडेड विजेट. सो एक्सपेंडेड विजेट क्या करता है, एक्सपेंडेड विजेट की ये प्रॉपर्टी है कि एक्सपेंडेड विजेट आपके लिए ना आपकी जो फुल स्क्रीन है ना उसके साइज को ऑक्यूपाई कर लेता है. एंड आप उसको बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये जो फुल स्पेस है ना, ये फुल स्पेस ये 1 है. ठीक है, सो आप ये 1 है. फॉर एग्जांपल आप इसको ना ये फुल जो स्पेस है ना आपने इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. सो एक्सपेंडेड विजेट को आप बताते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसने ना ये 10 इक्वल पार्ट्स में हमने इस स्क्रीन को डिवाइड कर दिया. फॉर एग्जांपल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से. सो एक्सपेंडेड विजेट क्या करता है, एक्सपेंडेड विजेट ना आपकी जो फुल स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लेता है. ठीक है, एंड एक्सपेंडेड विजेट बोथ हॉरिजॉन्टली एंड बोथ वर्टिकली. रिमेंबर दिस. ठीक है, एक्सपेंडेड विजेट क्या करता है, आपकी फुल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है. समटाइम्स देयर आर सर्टन यूआईज, समटाइम्स देयर आर सर्टन सिनेरियोज जहाँ पर ना आपको फुल स्पेस चाहिए होती है, आप उसके बगैर नहीं सर्वाइव कर पाते. ठीक है, नाउ दैट एक्सपेंडेड विजेट हेल्प्स यू डू दैट. ठीक है, सो नाउ दिस इज अ रो विजेट. अब मैं यहाँ पर एक एक्सपेंडेड विजेट यूज़ करता हूँ, एक्सपेंडेड विजेट, और यहाँ पर देखें जैसे एक्सपेंडेड विजेट मैंने यूज़ किया तो इट इज़ आस्किंग मी फॉर चाइल्ड. ठीक है, सो अब ये कंटेनर विजेट यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैंने प्रोवाइड कर दिया और सेव कर लिया. नाउ व्हाट आई टोल्ड यू, इफ़ यू रिमेंबर, एक्सपेंडेड विजेट क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन जो है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है. सो अगर आप अपने किसी भी विजेट को एक्सपेंडेड विजेट में व्रैप करेंगे तो वो क्या करेगा, वो फुल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा. ठीक है, इनिशियली. नाउ अगर यहाँ पर देखें मैं इस कंटेनर को यहाँ पे कमेंट कर दूँ. ठीक है, सो ये आपके पास रो विजेट है एंड इस रो विजेट में इस कंटेनर को अभी देखें मैंने कोई हाइट प्रोवाइड की है बट विद नहीं प्रोवाइड की. लेकिन क्योंकि ये रो विजेट है तो आप इस तरह रो को फॉर एग्जांपल आप 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो इसने फुल स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है. ठीक है, सो एक्सपेंडेड विजेट को आप एक्सपेंडेड विजेट आप यूज करते हैं कि आप इस विजेट को बताएं कि ये फुल स्पेस ऑक्यूपाई कर लें. कूल, यहां तक समझ आ गया? आई होप सो. नाउ नेक्स्ट थिंग इस के, अब देखें मैं इस कंटेनर को यहाँ पर अनकमेंट करता हूँ. ओके, और यहाँ पर देखें इसकी हाइट है 250 पिक्सल, लेकिन विद इसकी इतनी है जितनी इसकी अपनी पर्सनल विड्थ है. रेस्ट ऑफ स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय एक्सपेंडेड विजेट. ठीक है, अब यहाँ पर इसको अगर मैं विड्थ देता हूँ फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल, तो ये देखें ये 100 पिक्सल इस कंटेनर ने ले ली. रेस्ट ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय अगेन एक्सपेंडेड विजेट. ठीक है, नाउ व्हाट वी डू, मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ इस विड्थ को और मैं अगेन अपने कंटेनर को व्रैप कर देता हूँ एक्सपेंडेड विजेट के साथ. नाउ इफ यू सी बोथ कंटेनर हैज इक्वल स्पेस, बोथ कंटेनर हैज इक्वल स्पेस, क्योंकि आपने अपने कंटेनर को नहीं बताया कि आप इस कंटेनर को आप इतनी विड्थ प्रोवाइड करते हैं स्क्रीन की. ठीक है, सो एक्सपेंडेड विजेट में आपने रैप किया ना तो दोनों ने इक्वल स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया. कितनी? इक्वल. ठीक है, अब आप इस स्पेस को यहाँ से, ये आपके पास होता है एक फ्लेक्स आपके पास इसकी एक्सपेंडेड की एक प्रॉपर्टी है. ये फ्लेक्स से ना आप इस स्क्रीन की हाइट और सॉरी अब यहाँ रो विजेट में ना तो ये विड्थ को आप एडजस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 1 प्रोवाइड करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है. अब यहाँ पर मैं 2 प्रोवाइड करूँगा तो यू सी
यू सी अब यहाँ पर एक स्क्रीन का एक हिस्सा इस कंटेनर को मिल गया है और दो हिस्से इस कंटेनर को मिल गए हैं, ठीक है। सो ये ऑटोमेटिकली हम इसको ना रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। बट यहाँ तक आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि दैट इज़ ये जो आपका एक्सपेंडेड विजेट है ये क्या करता है, इसको आप बताते हैं कि आप फॉर एग्जांपल स्क्रीन के ऊपर 10 स्पेसेस है ना, तो आप इसमें से इतनी स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लें। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल बाय डिफॉल्ट आई एम नॉट श्योर वो क्या होता है, लेकिन यहाँ पर ना जितना ज़्यादा आप देखें यहाँ पर इसको आप कहते हैं ना 3 आप इसको प्रोवाइड करने। सो इस पूरी स्क्रीन का ना फॉर एग्जाम्पल नॉट ये जो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो विड्थ है ना, ये जो रो विजेट है, सो हमने इसको बोला है कि इस रो विजेट के आपने ना 75% स्पेस आपने ऑक्यूपाई करनी है और 1% स्पेस यानी 25% स्पेस आपने इस विजेट को दे देनी है। नाउ यू सी अगर मैं इस विजेट को फ्लेक्स प्रोवाइड करता हूँ 3, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर 1 प्रोवाइड करता हूँ, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, ठीक है। सो यू नाउ दैट्स यू सी थिंग्स आर चेंज। अब क्या होगा, ये जो ग्रीन कंटेनर है इसने 75% स्पेस ऑक्यूपाई कर ली और ये जो आपके पास रेड कंटेनर है इसने 25% स्पेस ऑक्यूपाई कर ली। अब आप चाहते हैं कि थोड़ा और मूव करें तो यहाँ पर इसको 2 कर दें। नाउ यू सी कि आपकी जो 1/3 ऑफ स्पेस है वो आपके इस कंटेनर ने ऑक्यूपाई कर ली और 2/3 ऑफ जो स्पेस है वो आपके इस रेड कंटेनर ने ऑक्यूपाई कर ली है। और अगर आप इक्वल स्पेस जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फ्लेक्स को 1 कर दें। अब इस कंटेनर की भी इक्वल स्पेस है और इस कंटेनर की भी इक्वल स्पेस है। नाउ आप अगेन इस एक्सपेंडेड विजेट को आप यहाँ पर कॉपी कर लें, नीचे पेस्ट कर दें और इसको आप ब्लू, ठीक है, ब्लैक कर दें, तो यू सी ईच कंटेनर हैज़ इक्वल स्पेस। लेकिन अगर आप मैनिपुलेट करना चाहते हैं सिस्टम को तो यहाँ से आप इस एक्सपेंडेड विजेट को थोड़ा सा रैप करें। अब देखें इस कंटेनर और इस कंटेनर की सेम स्पेस है लेकिन इस कंटेनर की डबल हो चुकी है। अगर आप इसको 3 करें तो यू विल सी और शिफ्ट, आप इसको 4 करें तो यू विल सी अनदर शिफ्ट, ठीक है। लेकिन आप इसको 2 करें तो ये देखें आपके पास 2 आ जाएगा। और अगर आप इस विजेट की 2 करें तो यहाँ पर देखें इस कंटेनर और इस कंटेनर की इक्वल स्पेस है जबकि इसकी एक स्पेस है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देखें किस तरह से चीज़ें हम रिस्पॉन्सिवनेस को यूज़ कर सकते हैं। सो दैट वाज अबाउट एक्सपेंडेड विजेट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि फॉर एग्जांपल कॉलम में अगर आप चाहते हैं कि कॉलम में अगर आप एक्सपेंडेड विजेट यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी इसी तरह से ही काम करता है, ठीक है। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अब मैं इस रो विजेट में से इसको एक्सपेंडेड विजेट को निकाल लेता हूँ और इस रो की जगह मैं यूज़ कर लेता हूँ कॉलम विजेट। ओके, सो ये एरर आ जाएंगे। सो मैं यहाँ से सिर्फ इस एक्सपेंडेड को निकालूंगा, रो विजेट को यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ठीक है। और अब देखें अब हो क्या रहा है, ठीक है। अगेन वही चीज़ है, फुल स्पेस है, ठीक है। आपने एक्सपेंडेड विजेट को क्या है कि आपके पास ये जो विजेट है ना, इसका जितना इसका यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस स्क्रीन को हमने ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक पार्ट हमने इसको दे दिया है और 2 हमने इसको प्रोवाइड कर दी है। अगर मैं इस फ्लेक्स को 1 कर दूंगा ना, ठीक है, सो नथिंग हैपेंस बिकॉज इसकी जो हाइट है ना, ये हाइट जो है ये हमने फिक्स कर रखी है। सो यू सी, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको भी मैं एक्सपेंडेड विजेट में रैप कर देता हूँ। नाउ यू सी द शिफ्ट। नाउ यहाँ पर देखें इसकी ये जो लास्ट विजेट था हमारे पास, ये कंटेनर विजेट, इसकी मैंने हाइट को रिमूव कर दिया और इस बटन को मैंने रैप कर दिया एक्सपेंडेड विजेट के साथ। नाउ यू सी कि आपके पास फ्लेक्स बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 होता है। तो अब इस कंटेनर और इस कंटेनर यानी कि जो इमेज है ये जितना कुछ भी है, अब इसकी स्पेस क्या होगी, ये इक्वल हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो इमेज है ना, ये स्क्रीन की 75% स्पेस ऑक्यूपाई कर ले, तो मैं इसको फ्लेक्स प्रोवाइड कर दूंगा 2, देखें ऑक्यूपाई कर ली, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं विड्थ को रिमूव कर दूँ तो ये देखें फुल स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये 3 स्पेस ऑक्यूपाई कर ले, तो यहाँ देखें 75% स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। और अगर मैं सेम यहाँ पर इसको 2 कर देता हूँ, यहाँ पर इसको 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखें अब जो शिफ्ट है वो चेंज होता जा रहा है। सो दिस इज हाउ दिस एक्सपेंडेड विजेट वर्क्स, दिस इज हाउ इट। एक्सपेंडेड विजेट को बेसिकली आप एक्सपेंडेड विजेट यूज़ करते हैं कि आप भाई जितनी भी अवेलेबल स्पेस है ना, ये आप ऑक्यूपाई कर लें। और अगर आप उस अवेलेबल स्पेस को डिफाइन करना चाहते हैं कि इस अवेलेबल स्पेस में से आपकी इतनी स्पेस है, तो आप उसको फ्लेक्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एक्सपेंडेड विजेट।
लेट मी जस्ट रीवर्ट द कोड और उसको मैं यहाँ कमेंट कर दूंगा और ये कोड मैं आपको ना प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो मैं यार अब आई डोंट नो प्रोवाइड करूँ या ना करूँ। सो बेस्ट थिंग है इसके, मैं क्या करता हूँ, मैं ना इसको इस तरह से कर लेता हूँ, यहाँ से इसको मैंने कॉपी कर लिया, ओके, और यहाँ पर मैंने इसको ना कमेंट कर दिया, ओके। अब कमेंट्स किस तरह से करते हैं, आपने यहाँ पर ना डबल स्पेस, सो रो विजेट, सॉरी एक्सपेंडेड विजेट एग्जाम्पल विजेट, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एग्जाम्पल EXAM विद सोर्स कोड, SOUR सोर्स कोड, या सो ये ना मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा गेटहब का, आप वहाँ से ये 10 विजेट्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज कि ये आपके पास अब ये जो बटन, ये जो कंटेनर विजेट है, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर एक और कमेंट लिखता हूँ, कंटेनर विजेट WID विजेट कोड, और इसको मैं यहाँ पर ना कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, कंटेनर विजेट कोड। सो यहाँ से लेके जितना भी कोड होगा ना, आपने इसको अनकमेंट करने के लिए दोबारा इसके ऊपर आ जाए, इसको पूरा सेलेक्ट कर लें और कमांड या कंट्रोल और फॉरवर्ड / प्रेस करेंगे तो ये आपका रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से इस कोड को आप दोबारा से कॉपी करके और यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे तो ये आपके लिए काम करेगा, ठीक है। सो ये मैंने रिमूव कर दिया जस्ट टू सेव द स्पेस। नाउ ये आपको ना प्रोवाइड कर दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। Okay, so we are moving good so far. The next thing is list style widget, my most favorite widget, list style. यार लिस्ट स्टाइल ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनली यूज़ होता है, एंड दैट्स प्रीटी कूल बिकॉज आई एम रियली अमेज्ड कि फ्लटर ने ना इस तरह का विजेट डिज़ाइन किया है। लिस्ट स्टाइल के बाद ना मैं आपको कौन सा विजेट सिखाऊंगा, सर्कुलर एवेटार। सो लिस्ट स्टाइल को हम रहने देते हैं, लिस्ट स्टाइल को हम ना आगे सीखेंगे। लेट्स लर्न अबाउट द स्टैक विजेट्स। अब स्टैक्स क्या होते हैं, स्टैक्स आर ना रियली इंपॉर्टेंट विजेट्स। स्टैक्स में बेसिकली ना आप स्टैक क्या होता है, आप आपके पास इस तरह से स्पेस होती है ना, आप स्टैक के ऊपर एक स्टैक करते हैं, ठीक है, आप फर्स्ट चीज़ इन करते हैं, फिर आप उसके ऊपर एक और चीज़ रख देते हैं, एंड वो इस तरह से ना बंडल बनता जा रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, तो स्टैकिंग कर रहे होते हैं, आप चीज़ों को ऊपर से नीचे की ऊपर क्या बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ आई थिंक। सो लेट्स जस्ट डू इट प्रैक्टिकली ना यार। यहाँ पर हम ना कंटेनर विजेट यूज़ करते हैं, देखें कंटेनर विजेट कितना इंपॉर्टेंट है, हर जगह कंटेनर विजेट यूज़ हो रहा है। हाइट इज़ 100 पिक्सल एंड विद इज़ 100 पिक्सल, एंड देखें यहाँ पर इसका जो कलर है ना, कलर स्टार्ट रेड। सो ये देखें आपके पास कंटेनर विजेट आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सिमिलरली जो कॉलम विजेट होते हैं ना, हमारे पास स्टैक विजेट होता है, स्टैक देखें, ठीक है। और स्टैक जो विजेट होता है ना, ये इटसेल्फ आपके पास चिल्ड्रन एक्सेप्ट करता है, मल्टीपल चिल्ड्रंस, ठीक है। अब देखें ये कंटेनर विजेट है ना, इसको मैंने यहाँ पर इस चिल्ड्रन के अंदर प्लेस कर दिया, ठीक है, यहाँ से मैंने रिमूव कर लिया। अब खूबसूरती देखें, अच्छा ये स्टैक है ना, स्टैक के अंदर मैंने एक कंटेनर विजेट प्लेस कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने दूसरा कर दिया, और फिर मैंने थर्ड विजेट प्लेस कर दिया। और अब मैं क्या करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन और ब्लू। अब देखें स्टैकिंग हो रही है, स्टैक में क्या होता है, आप क्या करते हैं, स्टैक में बेसिकली चीज़ों को ना ऊपर ऊपर प्लेस करते जा रहे हैं, ठीक है। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट ये, मैं आपको सही समझा रहा हूँ उन्हें। लेट मी जस्ट गो फ्लटर, सॉरी ऑनलाइन मॉकअप्स, ठीक है। सो mockups.com, एंड यहाँ पर मे बी मैं आपको ना सही एक्सप्लेन कर सकूँ। सो फ्री अकाउंट पे जाते हैं। वेल दिस वेबसाइट हैज़ अ बग बिकॉज आई एम ऑलरेडी लॉग इन एंड इट ऑलवेज आस्क मी प्लीज़ क्रिएट अकाउंट, और ये रहा मेरा प्रोजेक्ट। सो मैं आपको ना स्टैकिंग एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये जो फुल विजेट है ना, ये स्टैक है। यहाँ पर ये जो स्पेस है ना, यहाँ पर आपने एक चीज़ को स्टैक कर दिया, ये दूसरी चीज़ आपने यहाँ इधर ऑक्यूपाई कर दी, आपने इसके ऊपर स्टैक कर दी, रख दी, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ, और ये सिक्स। अब जैसे ही आप इसके ऊपर स्टैक करते जा रहे हैं ना, तो आपके पास ये जो नीचे वाला सबसे जो पहला जो है ना, यार थिंक ऑफ दिस एज अ बुक, ठीक है। आपने
शेल्फ के ऊपर बुक रखते हैं ना, पहले एक बुक रखते हैं, फिर उसके ऊपर दूसरी बुक, तीसरी बुक, फोर्थ, फिफ्थ, तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप स्टैक कर रहे होते हैं, ठीक है। सो वो जो नीचे वाली बुक होती है ना, वो छुप जाती है, वो आपको नज़र नहीं आती, ठीक है। सो वो छुप जाती है क्योंकि वो स्टैक कर रहे होते हैं आप। सो स्टैक करने के लिए फिर आप क्या करते हैं, आप टॉप से पहला चिल्ड्रन रिमूव करते हैं, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, और फिर आपको नीचे वाली चीज़ मिल जाती है, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ना स्टैक किया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें तो अब आपको स्टैकिंग नज़र नहीं आ रही, क्यों कि वो एक दूसरे के ऊपर प्लेस हो गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा ज़हीन हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से इस कंटेनर की जो विड्थ है ना, इसको मैं कर देता हूँ 130 पिक्सल। नाउ यू सी कि मेरा जो स्टैक का जो सेकंड कंटेनर है वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो गया है, ठीक है, और ये जो थर्ड वाला है ना, इसको मैं कर देता हूँ 150 पिक्सल, ओह सॉरी 150 पिक्सल। लेकिन अब देखें मेरा ग्रीन वाला जो स्टैक है ना, वो छुप गया है, रेड वाला स्टैक ग्रीन वाले ने कवर कर लिया, ठीक है। सो द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। या सो मैं स्मार्ट तो हूँ लेकिन इतना भी स्मार्ट नहीं हूँ, ठीक है। सो यू सी जो हमारा जो ये बॉटम वाला कंटेनर है ना, सो ये टॉप पे आ चुका है, ठीक है, एंड इसने सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है। नाउ लेट्स गो एंड हम क्या करते हैं, 140 पिक्सल इसको कर देते हैं, एंड 100 पिक्सल इसको कर लेते हैं, एंड 80 पिक्सल हम इसको कर देते हैं। सो नाउ यू सी द गेम चेंज, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर शिफ्ट आ रहा है, ठीक है, एंड दैट शिफ्ट इज इन टर्म्स ऑफ विद देख रहे हैं आपके पास पहले ब्लू कंटेनर, देन ग्रीन, एंड देन रेड, लेकिन ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है ना, सो लेट्स डू इट दिस वे। अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, ठीक है। सो ताकि बाय द वे अभी आपको समझ नहीं आ रही कि डोंट वरी, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, नो वरीज अबाउट, आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखेंगे इसको मैंने हाइट कर दी फॉर एग्जाम्पल 90 पिक्सल, एंड इसकी हाइट मैंने कर दी 80 पिक्सल, ओके। सो नाउ यू सी कि आपके पास जो यहाँ पर स्पेस है वो थोड़ी सी बन रही होगी, लेकिन यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, विद भी जो है वो 90 पिक्सल कर देते हैं। सो यू सी आपके पास जो रेड कंटेनर है उसकी 90 विद है, एंड देन आपके पास यहाँ पर जो ब्लू कंटेनर है इसको हम 80 कर देते हैं। सो नाउ यू सी डिफरेंट थिंग, देखिए आपके पास पहला कंटेनर है, ठीक है, बेसिकली ये लास्ट कंटेनर है इन दिस चिल्ड्रन लिस्ट, लेकिन यहाँ पर अगर इसको देखें इसकी सबसे कम विद है, तो ये आपको टॉप पे यहाँ पर देखें नज़र आ रहा है, ठीक है। पहले वाले की सबसे ज़्यादा है 100 पिक्सल, 100 पिक्सल विद 100 पिक्सल, और इसका रेड कलर है, तो ये देखें आपको रेड कलर यहाँ पे नज़र आ रहा है। देन आपके पास यहाँ पर देखें 90 है, 80 है, तो उसी तरह से आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो जस्ट ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, वी हैव डन नथिंग, लेकिन दिस इज़ हाउ स्टैक्स वर्क। आप इनको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर अलाइन कर सकते हैं। यूजली हम क्या करते हैं, यूजली ना हम स्टैक्स को मोस्ट ऑफ द टाइम किसी कंटेनर के विजेट के अंदर रैप करके यूज़ करते हैं, या साइज बॉक्स विजेट के अंदर रैप करके यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अब देखिएगा साइज बॉक्स, ओके, यहाँ पर साइज बॉक्स हमारे पास एक विजेट है, साइज बॉक्स हमारे पास विजेट है। सो ठीक है, इसका एक चाइल्ड होता है, इसको मैंने कौन सा प्रोवाइड किया, स्टैक, ओके, और स्टैक के फिर आपको पता है ब्रैकेट में आप इनसाइड आ जाएं तो इसके क्या होते हैं, चिल्ड्रंस, और चिल्ड्रंस में मैंने इसको ये वाला फर्स्ट चिल्ड्रन फॉर एग्जांपल पास कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको मैंने फर्स्ट चिल्ड्रन पास कर दिया ना, अब मैं यहाँ पर एक और विजिट यूज़ करना चाहता हूँ, टेक्स्ट, ठीक है, और इसको मैं फॉर एग्जांपल नेम दे देता हूँ आसिफ ताज, ओके, एंड यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब देखें आपको आसिफ ताज नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। सो आप क्या करें, इसको बॉटम पर ले जाएं तो यू विल सी दिस आसिफ ताज, ठीक है। अब देखें स्टैक है, और यहाँ से स्टैक की ना आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। सो अलाइनमेंट में आप आ जाए ना, अलाइनमेंट ओके, डॉट सेंटर कर दें, तो देखें आपका टेक्स्ट सेंटर पे चला जाएगा। आप अगर इसको लेफ़्ट कर दें तो यहाँ पर अलाइनमेंट डॉट लेफ़्ट, टॉप लेफ़्ट, तो देखें टॉप लेफ़्ट चला गया, टॉप राइट, तो ये टॉप राइट चला गया, ठीक है। सो बॉटम राइट कर दें तो बॉटम राइट पे चला जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आप इसको अलाइन भी कर सकते हैं, और इस टेक्स्ट को अब आप ऊपर ले जाएं तो देखें ये गायब हो गया, ठीक है, क्योंकि ये कंटेनर विजेट के पीछे छुप गया है। सो आप इसको यहाँ पर करेंगे तो यू सी दिस इज़ हाउ इट वर्क। सो अगर मैं इसकी जो हाइट है वो 200 पिक्सल कर देता हूँ, एंड यहाँ पर 200 पिक्सल कर देता हूँ, सो नाउ इट वर्क, इट लुक्स फाइन, ठीक है, सही लग रहा है ना। और यहाँ पर अलाइनमेंट मैं सेंटर कर दूँ
तो देखें सेंटर पर आ गया। सिमिलरली ये जो टेक्स्ट विजेट है ना, अब स्टैक को ना हम पोजीशन भी कर सकते हैं। स्टैक के जो विजेट्स हैं ना, इनको हम पोजीशन भी कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर आप यूज़ करें पोजीशन, ठीक है। और पोजीशन विजेट, और पोजीशन विजेट में आप आ जाएं यहाँ पर अगर चिल्ड्रंस में, ठीक है, चाइल्ड में, और इसको आप ये टेक्स्ट प्रोवाइड कर दें, ओके, टेक्स्ट। और इस पोजीशन में ना फिर आप इसको पोजीशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप टॉप से 0 कर दें, तो ये देखें ये टॉप पे 0 पिक्सल। अब यहाँ पे आप इसको 100 पिक्सल कर दें तो ये 100 पिक्सल नीचे आ गया। आप इसको 10 पिक्सल कर दें तो ये 10 पिक्सल नीचे आ गया है। अगर आप इसको यहाँ पर बॉटम कर दें, बॉटम 0, ठीक है, और फिर आप टॉप रिमूव कर दें, टॉप रिमूव किया, ये बॉटम पे चला गया। बॉटम आप इसको अब 10 पिक्सल कर दें तो ये 10 पिक्सल ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। आप सिमिलरली राइट कर दें, राइट कर दें 0, अब देखें ये राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और राइट को फिर आप यहाँ पर 10 पिक्सल और 100 पिक्सल कर दें तो ये देखें 100 पिक्सल इनसाइड शिफ्ट हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस स्टैक्स विजेट वर्क्स, दिस इज हाउ दिस स्टैक विजेट वर्क्स। सिमिलरली आप यहाँ पर इस कंटेनर को नीचे प्लेस कर दें और इसको आप 180 पिक्सल एंड 180 पिक्सल कर दें, ओके, 180 पिक्सल, और इसको आप यहाँ पर ग्रीन कर दें तो ये देखें आप, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर में है ना, तो ये सेंटर में आपके पास आ चुका है। अगर मैं यहाँ से इस अलाइनमेंट को रिमूव कर दूँ तो अब देखें ये टॉप पे चला गया है, ठीक है। अब ये एक अलग विजेट है कंटेनर, ये एक अलग विजेट है, इसके अंदर आप इसको चाइल्ड पास करके कुछ भी कर सकते हो सिमिलरली। और इसको आप अगेन इस कंटेनर विजेट को आप रैप करें विद पोजीशन विजेट, और यहाँ पर आप इसको राइट फॉर एग्जांपल कर दें 0, तो ये देखें ये राइट पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। सो आप देखें किस तरह से स्टैक आपको हेल्प करते हैं कि आप स्टैक के ऊपर विजेट्स को बिल्ड करें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। दैट इज द ब्यूटी ऑफ फ्लटर। सो दैट्स इट फ्रॉम स्टैक विजेट। ये आपको अभी समझ नहीं आए होंगे, आई एम प्रीटी श्योर, बट नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट। सो इसको मैं कोड जो है ना यहाँ पर नीचे कमेंट कर देता हूँ, ओके, और इस पर मैं कमेंट लिख देता हूँ स्टैक विजेट। सो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पर आएंगे स्टैक WIG स्टैक विजेट और सोर्स कोड, तो यहाँ पर आपको इसमें सोर्स कोड मिल जाएगा, ओके। नाउ लेट्स गो। ओके, सो हमने क्या सीख लिया, कंटेनर विजेट, एक्सपैंडेड विजेट, स्टैक विजेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सर्कुलर एवेटार विजेट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सो यहाँ से अब मैं जाऊँगा वापस और सारा सोर्स कोड जो है वो मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, ठीक है। सर्कुलर एवेटार ना बेसिकली एक सर्कल होता है। सो सर्कुलर एवेटार जो है वो आपके लिए एज अ सर्कल के तौर पे काम करता है, एज अ सर्कल पे काम करता है, ठीक है। सो अब देखिएगा सर्कुलर एवेटार, CIR सर्कुलर, CIR सर्कुलर एवेटार, दिस वन। और आप इसके इनसाइड आ जाएं और अभी यहाँ पर देखें ये सर्कल आपके पास बना हुआ आ गया। फिर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है रेडियस, आप इसको जितना ज़्यादा रेडियस दे देंगे इतना बड़ा सर्कल आपके पास बन जाएगा। देन आपके पास इसका होता है बैकग्राउंड कलर। सो कलर्स डॉट रेड, आप इसको रेड कर सकते हैं, आप इसको ग्रीन कर सकते हैं, आप इसको हर कलर प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपका दिल करता है, ठीक है। देन आप इसके आ जाएं तो यहाँ पर इसकी कुछ देखें, ये 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें एक इमेज है और एक चाइल्ड है, मिनिमम रेडियस और मैक्सिमम रेडियस, ठीक है। सो मिनिमम रेडियस जो है वो 100 कर दें फॉर एग्जांपल 1, और ये रेडियस फिर आपको रिमूव करना होगा, ठीक है। मिनिमम दिस वन, यहाँ से मैक्सिमम, सॉरी मैं गलत बोल गया, यहाँ मिनिमम 10 कर दें और मैक्सिमम 20 कर दें, तो ये देखें आपके पास रेडियस मिनिमम 10 होगा और 20, और यहाँ पर अगर आप इसको 100 कर दें तो आप देखें मैक्सिमम 100 और मिनिमम जो होगा ना वो 10 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। सो यहाँ मैं 50 कर दूँ और अब द रेडियस अगर मैं मैक्सिमम रेडियस 20 करता हूँ तो अब ये एरर दे रहा है, क्यों कि मैक्सिमम रेडियस ज़्यादा होगा मिनिमम रेडियस से, ठीक है। सो यहाँ पे मैं 10 करता हूँ तो ये देखें 10 आपके पास आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, सर्कुलर एवेटार को व्रैप करता हूँ सेंटर विजेट में। सो ये सेंटर में हो गया और यहाँ पर ना इसका मिनिमम मैक्सिमम का हम ख़त्म करते हैं और रेडियस हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल, ओके। अब ये ना इसका बैकग्राउंड कलर है। फिर सिमिलरली इसका एक चाइल्ड होता है। अब ये चाइल्ड जो है ना ये एक विजेट को एक्सेप्ट करता है, इट कुड बी अ टेक्स्ट, इट कुड बी आइकन, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ फॉर एग्जांपल आइकन आपके पास एक विजेट होता है, यू नो दैट, ठीक है। सो वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ एंड यहाँ पर और एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। सो आइकन्स डॉट ऐड, देखें
तो यहाँ पर आपके पास आइकन सेंटर में आ गई है। सो फॉर एग्जांपल पर्सन, अगर आप व्हाट्सएप देखें ना, आपने प्रोफाइल ना अपनी प्रोफाइल अपडेट ना की हो तो इस तरह से आइकन आती है। सो दिस इज व्हाट दे यूज, सर्कुलर एवेटार। ठीक है, सो ये देखें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन स्टिल कितनी ज़्यादा पावरफुल है। देन इसकी ना एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज, ये देख रहे हैं बैकग्राउंड इमेज, और आप इसको प्रोवाइड करें नेटवर्क इमेज। ठीक है, सो नेटवर्क इमेज अगेन आप यहाँ पर अपने ब्राउज़र पे जाएं और यहाँ पे पिक्सल में आ जाएं, pixel.com, और यहाँ से आप इस इमेज को पिक कर लें और यहाँ से आप इसकी कॉपी लिंक कर लें। ठीक है, एंड देन आप एंड्रॉइड स्टूडियो में जाएं और यहाँ आप पेस्ट कर दें। ठीक है, और सेव करें तो यू विल सी इमेज ओवर हेयर। देखें इमेज भी आ गई है और आइकन भी आ गई है, बट इट डजेंट मेक सेंस। अब आपको इस चाइल्ड की ज़रूरत नहीं है अगर आप इमेज यूज़ कर रहे हैं, आगे ये नहीं। ठीक है, और रेडियस आप और बड़ा कर दें 100 पिक्सल, तो देखें ये इमेज आपको यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ दिस इमेज थिंग्स वर्क। आई थिंक दिस इमेज इज़ नॉट गुड, सो लेट मी गो एंड प्रोफाइल, सो आपको बेटर आइडिया हो। प्रोफाइल और यस दिस वन, एंड यहाँ से मैं दिस वन इज़ माई आई डोंट नो वन वे और अदर ना, मैं जितनी भी प्रोजेक्ट्स क्रिएट करता हूँ सो उनमें मैं इस इमेज को ज़रूर यूज़ करता हूँ। इट्स मे बी अ प्रिटी गर्ल, आई एम नॉट श्योर अबाउट। एनीवेज लेट मी जस्ट रिवर्ट ऑल ऑफ माई चेंजेस। यहाँ पर नेटवर्क इमेज में आ गए और यहाँ पर आपने इसको सिंगल कोट में इमेज प्रोवाइड कर दी, सेव किया, और यहाँ पर आपकी देखें इमेज कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। अब आ रही है या नहीं? देन आप इसको यहाँ से रिमूव कर दें, चाइल्ड आप इसका रिमूव कर दें, रेडियस आप इसका 100 पिक्सल कर दें, 100 पिक्सल। सो यू सी हाउ दिस वर्क आउट, isn't not this is beautiful? Yeah, circular avatar, the power of circular avatar. And then यहाँ पर आप इसकी और प्रॉपर्टीज क्या हैं आपके पास है, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन। सो फॉर एग्जांपल ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, ये ब्लैक है, और ये जो इमेज है, इमेज को आप रैप करें, इमेज को आप रैप नहीं कर सकते किसी भी उसके साथ, एंड देयर आर रीज़न फॉर दिस। अब देखें यहाँ पर आपके पास एक्सेप्शंस आ रही हैं, तो आप इसको कॉन्स्ट कर दें, क्योंकि इस चिल्ड्रन में आप यहाँ पर सिर्फ एक ही वो यूज़ कर रहे हैं और वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द सर्कुलर एवेटार। कितना इजी कॉन्सेप्ट है और कितना मज़े का कॉन्सेप्ट है। और ये हो गया जी आपका सर्कुलर एवेटार। लेट्स टॉक अबाउट डिवाइडर एंड लेट्स टॉक अबाउट द साइज बॉक्स एंड इमेज विजेट, इन पे बात करते हैं यार। सो साइज बॉक्स जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइज बॉक्स बेसिकली ना एक विजेट है जो कि साइज जो कि ना स्पेस को ऑक्यूपाई करता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। किस तरह से करता है, लेट मी शो यू। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो कॉलम है ना और ये जो क्रॉस एक्सेस है, इसको मैं ले जाता हूँ स्टार्ट पे, ये स्टार्ट पे चला गया। अब साइज बॉक्स में यहाँ पे यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल साइज बॉक्स, ये ना सिर्फ हाइट और विड्थ को एक्सेप्ट करता है, दैट्स इट। अब आपने वर्टिकल स्पेस देनी हो ना, वर्टिकल, वैसे साइज बॉक्स रिकमेंडेड नहीं है कि आप यूज़ करें, ठीक है, इट्स नॉट रिकमेंडेड, बट समटाइम्स आपको कहीं ना कहीं इनकी ज़रूरत पड़ जाती है, सो आपको आइडिया होना चाहिए। सो आप इसको हाइट प्रोवाइड करते हैं, हाइट 100 पिक्सल, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पर ये 100 पिक्सल इस साइज बॉक्स ने ऑक्यूपाई कर ली है, कूल। अब आप अगर आप रो में है ना, तो फिर आप इसको इस तरह से विद प्रोवाइड करते हैं, विद, क्योंकि विद अभी काम नहीं करेगी क्योंकि आप रो विजेट नहीं यूज़ कर रहे हैं। सो मोस्टली हम ना रो विजेट में साइज बॉक्स को यूज़ करते हैं। अभी हम कॉलम में हैं, तो कॉलम में हम हाइट विजेट को यूज़ करते हैं, हाइट विजेट को, कूल। नेक्स्ट थिंग क्या थी यार, पैडिंग विजेट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। या डिवाइडर, लेट्स टॉक अबाउट द डिवाइडर। सो डिवाइडर क्या होता है? डिवाइडर इज बेसिकली अ सिंपल लाइन। क्या होता है? सिंपल एक लाइन है। अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने यहाँ पर डिवाइडर विजेट यूज़ किया, ठीक है, डिवाइडर यूज़ किया, तो ये देख रहे हैं आपके पास लाइन आ गई है, ये लाइन, और ये साइज बॉक्स 100 पिक्सल, फिर लाइन, और फिर आपका ये सर्कुलर एवेटार विजेट। फिर इसका ना कलर आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल कलर्स डॉट ब्लैक, तो ये देखें और प्रोमिनेंट हो गई है। फिर आप किसको यहाँ से स्ट्रोक बता सकते हैं, लेट मी चेक यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी है, मुझसे भूल गई है। ओके, थिकनेस 5 कर दें, तो देखें लाइन आपके पास बड़ी हो गई है। 1 करें
तो मिनिमम होगी ये 232 ज़्यादा होगी है, ठीक है। सो थिकनेस मोस्टली ना 1 यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, 0.5 यूज़ कर सकते हैं, यस 0.5 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। देन ये था हॉरिजेंटल डिवाइडर। जब आप डिवाइडर यूज़ करते हैं ना, डिवाइडर विजेट, तो वो हॉरिजेंटल ही होता है। फिर आपके पास एक आ जाता है वर्टिकल डिवाइडर, ठीक है। अब आप इसको रन करेंगे तो हो सकता है आपके पास यहाँ पर एरर आ जाए, मोस्ट प्रॉबेबल नहीं आया, लेकिन आपको वर्टिकल डिवाइडर भी तो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अब आप इसको कलर दे दें, कलर्स डॉट ब्लैक, स्टिल नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज ये वर्टिकल डिवाइडर है। सो वर्टिकल डिवाइडर को आपने बताना है कि आपने हाइट में ना इतनी स्पेस ऑक्यूपाई करनी है। तो अब इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, अब आप यहाँ पर साइज बॉक्स यूज़ करेंगे, साइज बॉक्स, ठीक है। हाइट फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल, देन दिस साइज बॉक्स हैज चाइल्ड, और वो चाइल्ड आप इसको ये वाला डिवाइडर वाला चाइल्ड प्रोवाइड करेंगे। चाइल्ड प्रोवाइड कर दिया, यहाँ से इसको सेमीकोल यहाँ से कॉमा ऐड कर दिया, और ये देख रहे हैं वर्टिकल लाइन आ गया ना डिवाइडर, ठीक है। आ गया डिवाइडर मैदान में और छा गया डिवाइडर मैदान में। लेट्स मूव अहेड एंड यहाँ पर इसको क्यों ना देखें, आप देखें मेक डज इट मेक सेंस। देखें ये जो डिवाइडर है हॉरिजॉन्टल, इसके ऊपर अब यहाँ पर मैं एक और प्लेस करता हूँ, तो देखें किस तरह से डिवाइडर ने स्पेस को दो स्पेसेस के बीच में ना किस तरह से आपके पास स्क्वायर बना दिए हैं, ठीक है। सो दिस इज द पावर ऑफ डिवाइडर। वर्टिकल डिवाइडर को हमेशा यूज करते हुए याद रखें कि साइज बॉक्स में रैप कर दें और आप उसको एक हाइट प्रोवाइड करेंगे, एल्स इट नॉट गोइंग टू वर्क। या सो डिवाइडर का कोड आई थिंक मैं नहीं दूंगा, ये तो बहुत ही सिंपल है। सो सर्कुलर एवटार में आपको ना प्रोवाइड कर देता हूँ, सर्कुलर एवटार, और यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट कर दिया, सर्कुलर एवटार, ओके। और अगर आप इस सोर्स कोड को डाउनलोड करते हैं, कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलती, तो आपने ना क्विकली यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर कमांड या कंट्रोल F प्रेस करेंगे, यहाँ पर सर्च बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पर आप टाइप करेंगे नेम, जो भी विजेट मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो वो आपको उस जगह पर ले जाएगा। ये देखें आपके पास 1/2 रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप बॉटम जाएंगे तो सेकंड रिजल्ट आ गया, यहाँ पर आप फर्स्ट पे जाएंगे तो टॉप, और सर्कुलर एवटार, अब देखें यहाँ पर नेम स्मॉल था एवटार, तो ये आपके पास मैच कर गया, तो यहाँ इसका सोर्स कोड मिल जाएगा, ठीक है। सो सोर्स कोड या सर्कुलर एवटार हो गया, सीख लिया। लेट्स मूव अहेड। इसको मैंने अच्छा रिमूव कर दिया यहाँ से, ठीक है। रिमूव करने के बाद डिवाइडर सीख लिया, सर्कुलर एवटार सीख लिया, इमेज विजेट ऑलरेडी मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सिखा चुका हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू इमेज विजेट। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में सिखाया था मटेरियल ऐप में। ये भी हो गया। लेट्स टॉक अबाउट what? Let's talk about this rich text widget. Okay, rich text widget यार बहुत ज़्यादा important है, and that is really important and बहुत ही useful widget है। और UI को खूबसूरत बनाना हो और ये widget ना यूज़ करें तो भाई आपने फिर क्या यूज़ किया अगर इस widget को यूज़ ना किया तो, ठीक है। सो लेट्स डू इट दैट वे। सो हम यहाँ पर सीखते हैं which widget? रिच टेक्स्ट विजेट। यार विजेट है ना, सिंपली विजेट है, हर चीज़ जो आपको नज़र आती है वो हमारे पास विजेट है, ठीक है। अब हर विजेट का फिर आपके पास एक अपना फंक्शन है, अब उस विजेट को फिर आपने अपने अकॉर्डिंगली किस तरह से यूज़ करना है, इट्स टोटली अप टू यू। एंड लेट्स टॉक अबाउट द what I'm saying. Let's talk about the rich text widget. ओके, सो रिच टेक्स्ट नाम से आपको बता रहा है कि भाई ये रिच टेक्स्ट होगा, लेकिन रिच टेक्स्ट विजेट बेसिकली है क्या? सो रिच टेक्स्ट विजेट जो है ना वो आपको अलाउ करता है कि आप डिफरेंट स्टाइल के टेक्स्ट को ना एक ही सिंगल लाइन में डिस्प्ले करें, या उनको आप डिफरेंटली ना ऑर्गेनाइज करें, या आप उनके साथ प्ले करें, ठीक है। अब दिस डजंट सीम्स को ये जो मैंने बोला आपको मे भी समझ ना आई हो, लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। सो बेसिकली आपके पास एक लाइन में टेक्स्ट है ना, तो वो आपको अलाउ करता है रिच टेक्स्ट विजेट के आप हर टेक्स्ट को ना डिफरेंट कलर दे दें, डिफरेंट फॉन्ट दे दें, डिफरेंट तरह से आप उसको स्टाइल कर लें, ठीक है। सो उसके लिए हमारे पास विजेट है रिच टेक्स्ट, ओके। और ये एक्सपेक्ट करता है, ये जो टेक्स्ट है ना ये एक्सपेक्ट करता है, क्या एक्सपेक्ट करता है? टेक्स्ट स्पैन, ठीक है, ये विजेट। सो फॉर एग्जांपल अब मैं इसको यहाँ पर नेम देता हूँ ना हेलो, ओके,
हेलो, तो यहाँ पर नज़र नहीं आएगा आपको, ठीक है। द रीज़न इस के यहाँ पर ना इसको ये स्टाइल चाहिए। आप देखें ये यहाँ पर आपसे कह रहा है स्टाइल, ठीक है। सो ये जो रिच टेक्स्ट है ना, ये आपसे स्टाइल मांगेगा, एंड स्टाइल आपने इसको यहाँ पर टेक्स्ट स्पैन में प्रोवाइड करना है, ठीक है। स्टाइल दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप इसको स्टाइल प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपने इसको प्रोवाइड करना है थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम डॉट बॉडी टेक्स्ट वन। ओके, ये प्रोवाइड कर दिया। सो लेट्स सी व्हाट, ओके, बट फाउंड टू मैनी पोजिशनल आर्गुमेंट बट फाउंड वन। ओके, सो नाउ द थिंग इज कि अब यहाँ पर ना आपने इसके इनसाइड आ जाना है, एंड देन आप इसको यहाँ पर चिल्ड्रन प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पर आप ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ओके, ब्रैकेट यूज़ करने के बाद आपने यहाँ पर इसको टेक्स्ट स्पैन और यहाँ पर आपने इसको अनदर चिल्ड्रन प्रोवाइड कर देना, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड। Okay, and again it saying too many children, and okay, so text, it has the text span, and text, just let me just think about it what I'm doing. Yeah, so text is it is expecting text. Okay, I'm really sorry. So it is text. ओके गाइस, मैं आपको अगेन समझा देता हूँ, लेट मी, इट माई फॉल्ट। यहाँ पर ना आप आ जाएं, सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम। रिच टेक्स्ट, ओके, नाउ इट इज एक्सपेक्टिंग अ टेक्स्ट स्पैन। ये जो टेक्स्ट है ना, ये एक टेक्स्ट स्पैन को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आप इसको प्रोवाइड करेंगे टेक्स्ट स्पैन, ठीक है। और स्पैन में यहाँ पर आप इसको ये जो टेक्स्ट, सॉरी नॉट टेक्स्ट स्पैन, दिस वन, तो यहाँ ये एक्सपेक्ट कर रहा है, देखें टेक्स्ट, और टेक्स्ट में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, स्ट्रिंग। सो यहाँ पर आप इसको कह दें फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड। ओके, और अब यहाँ पर इसके ना चिल्ड्रंस होंगे, चिल्ड्रन दिस वन, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको अनदर टेक्स्ट स्पैन प्रोवाइड करें, स्पैन, और टेक्स्ट स्पैन में अनदर स्ट्रिंग, और यहाँ पर आप इसको प्रोवाइड कर दें हेलो वर्ल्ड। ओके, एंड अब देखें तो यहाँ पर आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। द रीज़न इस, ये जो टेक्स्ट स्पैन है ना, इसको अब यहाँ पर आपने स्टाइल प्रोवाइड करना है, स्टाइल। सो थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम डॉट बॉडी टेक्स्ट वन। यार ये इसके बारे में आपको ना समझने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने क्यों यूज़ किया, बस आप यूज़ कर लें, और जब हम आगे जाएंगे ना फ्यूचर में आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब यहाँ पर देखें हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। अब इसका कोई फ़ायदा तो ना हुआ ना भाई, फ़ायदा तो कुछ भी ना हुआ, क्योंकि हम ये तो सिंपल, ये तो हम रो विजिट से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रो विजिट से भी यस हम ये काम कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को आप डिफरेंटली डिज़ाइन कर सकते हो और इसको डिफरेंटली डिज़ाइन कर देते हो, कर सकते हो। अभी देखिएगा, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, ओके, टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पर आप इसको फॉन्ट, यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, फॉन्ट वेट, एंड फॉन्ट वेट इसको आप कर दें जी बोल्ड। ओके, तो देखें वर्ल्ड अब बोल्ड हो गया, एंड यहाँ पर आप इसको साइज कर दें, फॉर एग्जांपल इसको आप फॉन्ट साइज भी तो आप इसका इंक्रीज कर सकते हैं ना, आप इसको कर दें 24 पिक्सल। देखो हेलो छोटा हो गया, वर्ल्ड बड़ा हो गया। सिमिलरली इस टेक्स्ट स्पैन को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दें हेलो, और यहाँ पर कर दें इसको हेलो बोल्ड वर्ल्ड। अब देखें बोल्ड वर्ल्ड सेम है, तो यहाँ पर हम इसको इटैलिक कर देते हैं, फॉन्ट्स वेट डॉट, why it's not showing bold normal, एंड इटैलिक ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। सो हम इसको नॉर्मल कर देते हैं, तो ये देखें हेलो बोल्ड वर्ल्ड नॉर्मल। अब सेम चीज़ हम रो विजिट से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें टेक्स्ट विजिट उन्होंने फ्लटर ने खुद डिज़ाइन करके दिया हुआ है, सो इट्स बेटर कि आप यूज़ करें टेक्स्ट विजिट, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड है ना, आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी विद, और यहाँ से इसका आप फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप 50 पिक्सल कर दें, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ये वाला जो नॉट साइन होता है ना, या आप क्वेश्चन मार्क ऐड कर दें और या आप नॉट साइन ऐड कर दें, सो बोथ वर्क, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ठीक है। इस तरह से ये रिच टेक्स्ट काम करता है। आई होप आपको ये विजिट समझ आया होगा, और इसका जो प्रैक्टिकल यूज़ है फिर आपने मैं दिखा देता हूँ यार, एक मिनट, मैंने फिग्मा ओपन किया, ठीक है, नो एडोब एक्सडी,
सो लेट मी ओपन माई डॉब एक्सटी एंड यहाँ पर मैं आपको ना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि व्हाट डू आई मीन व्हेन आप रिच टेक्स्ट को आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. सो या डिप्स, वेयर इज द डिप्स, वेयर इज माई डिप्स ऐप. well that is the client project, but let me show you because आप कॉपी कर भी लें तो आप कॉपी तो कर सकते हैं बट आप किसी आइडिया को लेकर आगे नहीं चल सकते. ठीक है, अगर आप किसी का आइडिया कॉपी कर भी लेते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में आप उस आइडिया के साथ नहीं चल सकते. एंड दैट इज़ माई एक्सपीरियंस सो फार, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड यूट्यूब तो मैंने भी कुछ कॉपी किया था लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. ठीक है, सो यहाँ पर लॉग इन, वी हैव द लॉग इन आर नॉट. लेट मी जस्ट check it. Okay, let me just check it. Where is login? We don't have login. We have login because I developed this app once year ago. But we ओके. सो बेसिकली होता क्या है ना, यहाँ पर ना आपके पास इस तरह ना ऑप्शन आ जाता है कि साइन अप कर लें या लॉग इन कर लें. तो आपके पास यहाँ पर ना डिफरेंट कलर के टेक्स्ट आ जाते हैं कि जिसमें ना आप इस तरह, फॉर एग्जांपल इस साइन अप के नीचे ना, यहाँ आप नीचे आ जाए ना इस तरह. ठीक है, सो लेट मी जस्ट गो बैक एंड यहाँ पर मेरे पास ऐप है या नहीं है. आई एम रियली सॉरी, मारा आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखा देता. सो होता क्या है बेसिकली ना, थिंक ऑफ दिस लाइक डोंट हैव एन अकाउंट. ठीक है, और इसको हम रिवर्ट कर देते हैं. ठीक है, इस तरह से, और इसको हम कहते हैं साइन अप. ओके, साइन अप. और अब देखें डज इट मेक सेंस, और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ साइन अप. ठीक है, सो डोंट हैव एन अकाउंट क्वेश्चन मार्क. और यहाँ से देखें ये साइन अप काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर हम इसको छोटा कर दें, 18 पिक्सल कर दें, तो अब देखें ये खूबसूरत भी लग रहा है. और अगर आप इसको सेंटर में ले जाएं ना, ठीक है, सो ये आपकी होगी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. ठीक है, और इस तरह से आप इसको और भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप इसको यहाँ से टेक्स्ट, आप इसको अंडरलाइन कर दें ताकि ये और भी खूबसूरत लगे. सो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं. टेक्स्ट स्पैन में हमारे पास नहीं है, सो लेट्स जस्ट गो एंड टेक्स्ट डेकोरेशन. ओके, टेक्स्ट डेकोरेशन डॉट अंडरलाइन, और ये देखें. ठीक है, ये सिंग अप है, SIGN, साइन अप. ठीक है, सो ये देखें इस तरह से आपके पास ये एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि रिच टेक्स्ट को किस तरह से यूज़ करना है. सो यहाँ पर मैं इसका कोड आपके लिए अगेन कमेंट कर देता हूँ. क्या, रिच टेक्स्ट साइन अप, SIGN साइन अप कोड. और यहाँ पर ये आपके पास मैंने टेक्स्ट यहाँ पर प्लेस कर दिया. जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ से सारा सोर्स कोड आपको मिल जाएगा, और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एंड हियर वी गो. ओके, रिच टेक्स्ट को तो हमने सीख लिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड विजेट. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. ये क्यों यूज़ होता है, इसको, इसका प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या है यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही वाइडली यूज कॉन्सेप्ट है. सो क्योंकि आप जितनी भी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल यहाँ इसकी तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूँ. यहाँ पर देखें, ये ना टेक्स्ट फील्ड है. यहाँ से आप यूज़र से फ़ोन नंबर या ईमेल गेट करते हैं, यहाँ से पासवर्ड गेट करते हैं, और वो आपको यूज़र इसमें टाइप करता है ना, तो आपने उसका रिकॉर्ड आप मेंटेन करना होता है. सो आप उसको फिर बैकएंड सर्वर पे भेजते हैं. और खैर वो आगे की बात है, मैं इतना आपको डिटेल में नहीं लेकर जाना चाहता, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता. ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आपको यहाँ पर मैं वापस चाहता हूँ बैक स्क्रीन. सो ये तो बहुत ही बैक पे चली गई है. सो लेट्स लॉग इन, स्टार्ट करते हैं. सो ये देखें, ये आपके पास टेक्स्ट फील्ड है. यहाँ से आप नेम एंटर करते हैं, सेकंड लास्ट नेम. ये किस तरह से डिज़ाइन करते हैं और इसको आप किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं, और किस तरह से ये सारी चीज़ें बनती हैं. यूज़र किस तरह से इसके अंदर वैल्यू एंटर करता है, यूज़र की वैल्यू जो आती हैं आप उसको किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं. सो इस वीडियो में मैं आपको वो तमाम चीज़ें सिखाऊंगा. ठीक है, इस विजेट में. और ये बहुत वाइडली यूज कॉन्सेप्ट है. अगर आपको याद हो तो चैप्टर 2 में लॉगिन, जो मैंने आपको लॉगिन बनाना सिखाया था, लॉगिन UI बनाना सिखाई थी चैप्टर 2 में. सो उसमें मैंने इसको यूज़ भी किया था, एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन यहाँ पर और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं. और अगर नहीं होते तो आई एम हियर टू मेक श्योर दैट आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए. ठीक है, सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस कोर्स, एंड आई डोंट वांट कि आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो. सो what was the name of the app that I was working last time? उसमें मुझे एक इशू आया था टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में.
या वकामे, वकामे इज़ बेसिकली आज जापानीज़ फूड, ठीक है, उसका नेम है। लेकिन इट वाज समथिंग दैट जो कि मैं यूज़ कर रहा था, सो आई थॉट कि मैं ना आप लोगों के साथ उसकी शेयर करूं। जो मैंने लास्ट दिन वैसे तो मुझे आइडिया था, लेकिन मैंने स्टिल, ये लर्निंग प्रोसेस है, ये प्रोसेस कभी भी ख़त्म नहीं होता, आप लोग हर रोज़ सीखते हैं, एंड एवरी डे इज़ अ न्यू डे। सो लेट्स सी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, जैसे आप इसको टेक्स्ट फॉर्म फील्ड लिखेंगे, यहाँ पर आपके पास देखें ये आ जाएगा, देख रहे हैं। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप टाइप कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है, लेकिन अब बेसिकली अगर यहाँ से मैं इसको सब कुछ रिमूव कर दूँ तो इट्स जस्ट अ लाइन, नथिंग एल्स, ये कुछ भी नहीं है, ये एक लाइन है, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, खूबसूरत बनाना है। सो इस टेक्स्ट फील्ड में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है डेकोरेशन, ठीक है। सो ये एक्सपेक्ट करता है इनपुट डेकोरेशन। अब आप इसको सेव करें, स्टिल यू विल सी नथिंग, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको सिखाया था पैडिंग विजेट, तो इस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को आप व्रैप कर दें ये पैडिंग विजेट के साथ, दिस वन, ठीक है। और ये आपने व्रैप कर दिया और आप देखें थोड़ा सा साइड पर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। अब इस इनपुट डेकोरेशन की ना, इस ये इनपुट डेकोरेशन जो ये अलाउ करता है कि आप इसको खूबसूरत बनाएं, इसकी ब्यूटिफिकेशन करें, ठीक है। अब ये बड़ी हैवी चीज़ है, ये जो टेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट डेकोरेशन है ना, ये बड़ा यूज कॉन्सेप्ट है और बहुत ही हैवी चीज़ है, ठीक है। सो इसको आप यहाँ पर हिंट टेक्स्ट प्रोवाइड करें और इसको आप फॉर एग्जांपल कर दें ईमेल। नाउ यू सी इट मेक सेंस के यार यहाँ पर आपने ना हिंट प्रोवाइड कर दिया, आप ईमेल यहाँ पर आप इसको ईमेल प्रोवाइड करें, email @ ओके gmail.com। अब ये था ईमेल हिंट। सिमिलरली आपके पास एक होता है लेबल। अब लेबल क्या है, देखें ये लेबल, और ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एक है लेबल टेक्स्ट और एक है लेबल। सो ये लेबल टेक्स्ट के ऊपर आ जाए, ठीक है, और आप इसको यहाँ पर प्रोवाइड कर दें ईमेल। नाउ आप देखें यहाँ पर जब मैंने इसको यहाँ मैं ना ईमेल रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं अगेन रन कर लेता हूँ। सो यहाँ पर जैसे ही मैंने रन किया तो ये आपको सिर्फ हिंट नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप इसके ऊपर टैप करते हैं ना यहाँ पर, तो अब आपको ये लेबल टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आपने ईमेल इंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ईमेल, और ये आपको ऊपर लेबल नज़र आ रहा है कि इसमें आपने ईमेल इंटर करना है, ठीक है, क्लियर। अब आपको ना ये जो आपने हिंट यहाँ पर किया है ना, अब आप इसको हिंट को ना स्टाइल कर सकते हो। हिंट ये जो आपने यहाँ पर टाइप किया है, ठीक है। सो इसको ना आपने हिंट एक्सपेक्ट करता है टेक्स्ट स्टाइल। सो यहाँ पर इसका जो फॉन्ट साइज है ना वो आप सेट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल। तो ये देखें हिंट हो गया आपका 50 पिक्सल। मोस्टली ना इसको यूज़ करते हैं 13 या 14 पिक्सल, 14 पिक्सल कर दें, ठीक है। सो ये देखें आपके पास हिंट का जो अब फॉन्ट साइज है वो 15, और कलर जो है फॉर एग्जांपल कलर्स, ये मैं आपको ना सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को ना एक्सप्लोर करवा रहा हूँ, आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि किस तरह से आप ना ये आगे जब आप खूबसूरत यूआईस बनाते हैं ना, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। सो आपको आइडिया होना चाहिए कि आप हिंट को स्टाइल कर सकते हैं। सो कलर्स डॉट फॉर एग्जांपल रेड। अब देखें आपके पास ईमेल का जो हिंट कलर है वो रेड है, और जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा तो कलर हो जाएगा चेंज, ठीक है। अब जो यहाँ पर टेक्स्ट इंटर हो रहा है ना, अगर आपने उसको स्टाइल करना है, आपने सिंपली इस हिंट स्टाइल को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दें, और यहाँ पर आप इसको कर दें स्टाइल, और यहाँ पर इसको कलर कर दें ब्लैक, ठीक है। सो नहीं ब्लैक नहीं, यहाँ पर इसको कर दें ग्रीन, ताकि आपको आइडिया तो होना कि जो कलर हम देखें, सी हिंट का कलर क्या है, रेड। जैसे ही मैंने कुछ टाइप किया ग्रीन हो गया, ठीक है। सो हम इसको कर देते हैं ब्लैक, और यहाँ पर अब टेक्स्ट जो है ना, हिंट छोटा होता है, जो टेक्स्ट होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा होता है। सो फॉन्ट साइज इसका हम कर देते हैं 18 पिक्सल, और हिंट का जो हमारे पास है वो है 14 पिक्सल, ठीक है। सो जैसे ही मैं यहाँ से इसको रिमूव करूँगा ना, सॉरी, जैसे ही मैं इसको यहाँ पर रिमूव करूँगा 18 पिक्सल, जैसे ही यहाँ से इसको मैं कमांड शिफ्ट के, तो ये मेरा ओपन कर देगा कीबोर्ड, और यहाँ से मैंने इसको रिमूव किया तो यहाँ पर देखें ईमेल आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ इज़ यहाँ पर ना आपके पास ये जो कीबोर्ड होता है ना, तो हर टेक्स्ट फील्ड का एक अपना कीबोर्ड होता है, उसकी टाइप होती है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखें यहाँ पर ना एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट
टेक्स्ट इनपुट, सॉरी कीबोर्ड टाइप, ठीक है, मींस इस कीबोर्ड की टाइप। तो ये एक्सपेक्ट करता है टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट, तो यहाँ पर देखें कीबोर्ड्स की जितनी भी टाइप हैं वो आपके पास आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यूज़ कर रहा हूँ ना ईमेल, तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस आ जाएगा। सो देखें अब यहाँ पर ना एट द रेट का साइन नहीं है, जैसे ही मैंने ईमेल की टाइप की ना और उसको मैं अगेन रन कर लेता हूँ। सो अब जब मैं ईमेल के ऊपर क्लिक करूँगा तो यू सी अब यूज़र के लिए उसका यूज़र एक्सपीरियंस बेटर हो गया है। सो वो कॉम लिखेगा, उसके पास यहाँ पर देखें ये फुल जो ईमेल वाला आ गया है ना, वो चीज़ है वो आ चुकी है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ फ़ोन, ठीक है। अब मैं इसको अगेन रन कर लेता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पर करूँगा तो देखिए मेरे पास अब फ़ोन वाला कीबोर्ड आ गया, ठीक है, देख रहे हैं। और यहाँ से प्लस साइन भी आ रहा है, ताकि प्लस आपको पता है जितने भी नंबर्स हैं वो किसी कंट्री कोड से स्टार्ट होते हैं और कंट्री कोड जो है वो प्लस से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो इस तरह से आप कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। सो मैं इसको वापस बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल पे ले जाता हूँ और अगेन रन कर लेता हूँ, ठीक है। सो आप यहाँ से डिफरेंट फ़ोन वट फ़ोन पासवर्ड, विजिबल पासवर्ड, देखें ये सारे ना इनविजिबल पासवर्ड, तो आपको जो यूज़ करना हो वो आपकी मर्ज़ी है। डेट टाइम यूज़ करना है, नंबर यूज़ करना है, स्ट्रीट एड्रेस। सो मैं ऐसे ईमेल एड्रेस यूज़ कर लूँगा और फिर रेस्ट आपका जो जिस टाइप का आपका कीबोर्ड होता है ना उस टाइप की आपने यहाँ पर उसको कीबोर्ड प्रोवाइड करना है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज ये जो कर्सर है ना, कर्सर ये देखें, ये जो ब्लिंक कर इसको हम कहते हैं कर्सर। सो कर्सर का कलर जो है ना वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल कर्सर डॉट ग्रीन कर दें, अब देखें तो ये ग्रीन हो गई है, ठीक है। सो आप इसको ब्लैक कर दें तो अब देखें ब्लैक हो गई है, ठीक है। ये थीम के साथ डिपेंड कर रही है, और अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ तो ये ब्लू आ रही है क्योंकि आपका जो थीम है वो ब्लू है, ठीक है। सो यहाँ से आप कर्सर की जो कलर है वो भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। देन ना आपके पास एक ऑप्शन होता है इनेबल। इनेबल अगर आपने यहाँ से ट्रू सेट कर दी है ना इनेबल, तो आप यहाँ पर इसको सेव करें। अब ये आप इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, आप कुछ भी टाइप करते रहें ये यहाँ पर टाइप नहीं होगा। ओके, सो इनेबल इज इक्वल टू फॉल्स। अब देखें हाँ, जैसे ही मैंने इनेबल्स को फॉल्स सेट किया ना, अब यहाँ पर मैं कुछ भी इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर कुछ भी नहीं लिख सकता। अगर आप चाहते हैं कि आप टेक्स्ट फील्ड के अंदर कुछ भी ना लिखें तो आप यूज़र को एडिट, आप उसको यूज़र को अलाउ नहीं करते कि वो उसको एडिट करे, तो आप उसको यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड को इनेबल जो है वो फॉल्स कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है और अगर वो एडिट करे तो आप इसको यहाँ से ट्रू कर दें और सेव करें, तो यहाँ पर देखें ये अब आपके पास फिर से एडिटेबल हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। देन है आपके पास फील्ड यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। सो देन आपके पास एक प्रॉपर्टी है, ओके, जस्ट फील्ड कलर या दिस फील्ड कलर, ठीक है। सो इसको मैं कर देता हूँ कलर्स डॉट ग्रीन। अब ये नज़र नहीं आएगा, ठीक है, फील्ड कलर नज़र नहीं आएगा। एंड फॉर एग्जांपल एक मिनट, फील्ड कलर नज़र आना चाहिए वैसे, इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। सो लेट्स सी, या कूल। अब देखें, अब ये ना एक पूरी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड जो है ना एक काइंड ऑफ अ बॉक्स है। दिस इज काइंड ऑफ अ बॉक्स, दिस फुल, ओके। अब आप इसको कहें कि इसके अंदर जो फील्ड कलर है ना वो ग्रीन कर दें, और फिर आपके पास एक प्रॉपर्टी है फील्ड, ठीक है, और इसको आप ट्रू कर दें, तो ये आपके पास देखें इस पूरी स्पेस ने आपके पास यहाँ पर क्या किया, फुल ऑक्यूपाई कर लिया, कलर ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। अब आप इस ग्रीन को ना विद ओपेसिटी कर दें 0.2, नाउ इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। 3 कर दें, या आप यहाँ पर ग्रे कलर यूज़ कर लेना, ग्रे अच्छा लगता है, ठीक है। सो GRA ग्रे, तो देखें इट लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है। सो अगर आप फिल कलर को यहाँ से फॉल्स कर देंगे तो ये सारा जो आपका कलर है वो रिमूव हो जाएगा। आई होप दीज थिंग्स मेक सेंस टू यू, ठीक है यार। ये बड़ा पावरफुल विजेट है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, ये बहुत वाइडली यूज विजेट है, हर जगह यूज हो रहा होता है। अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अभी आपने सीख लिया ना, तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑन योर फिंगर टिप्स। लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट वन अनदर थिंग। यार ये जितनी भी चेंजेस हो रही हैं ना, इन चेंजेस को आप कहाँ पर देखोगे, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है यहाँ पर ना, या मैं नीचे आ जाता हूँ डेकोरेशन से बाहर,
ओके, डेकोरेशन से बाहर। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है ऑन चेंज, ठीक है। अब ये ऑन चेंज एक फंक्शन है, ठीक है, और ये एक्सपेक्ट करता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है? सिंगल कोट्स में, ठीक है, जो इंटीजर वगैरह नहीं होते, जो कि नॉर्मल टेक्स्ट होता है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहा है वैल्यू, कोई भी ए बी सी कर दें या हम इसको वैल्यू का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पर आप टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पर लिखते होते हैं ना, तो ये जितना भी चेंज हो रहा होता है वो इस फंक्शन में यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा होता है, ठीक है। आप उसको किस तरह से देख सकते हैं कि आप जो यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहे हैं क्या वो इधर रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। सो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाए सिंपली प्रिंट और वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर दें, ठीक है। सेव कर लें और रन में, अब आप यहाँ पर आ जाएं रन में, तो देखें जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ WQ यहाँ देखें, जैसे ही मैं यहाँ पर देखें, ये देख रहे हैं चेंज आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब मैं इसको क्रॉस करता हूँ तो देखें वो क्रॉस होता जा रहा है, ठीक है। सो ये जो ऑन चेंज मेथड है ना, ये आपको अलाउ करता है क्या करने में, कि यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ना, इसको आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। क्या करें? रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। दिस वन, सी या, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। उसका कीबोर्ड टाइप क्या है? ईमेल। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं और बात करते हैं इसके बॉर्डर्स की। अब यार इसमें ना डिफरेंट चीज़ें होती हैं, मैं आपको समझाता हूँ। इसको मैंने रन किया अगेन। अब देखें ये ईमेल जो है ना वो सिर्फ हिंट शो हो रहा है, कुछ भी नहीं शो हो रहा। जब आप इसके ऊपर टैप करते हैं ना, तो इट्स का मतलब क्या है, आपने इसके ऊपर टैप किया, आपने इसके ऊपर फोकस्ड किया है, ठीक है, फोकस किया है। अब फोकस किस तरह से करते हैं, अब उस फोकस हो गया ना, फोकस के बाद आप किस तरह से डिज़ाइन इसका चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, किस तरह से इसके डिज़ाइन को आप प्ले करना चाहते हैं। यार लेट मी शो यू, मेरा एडोब एक्सटी ओपन है ना, तो लास्ट वीडियो में एडोब एक्सटी में ओपन है। सो इसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे और ये मेंटेनेंस बॉक्स में ओपन करता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ व्हाट डू आई मीन बाय दिस, जो कि मैं कह रहा हूँ, ठीक है। देखें अभी ये जो टेक्स्ट फ्रॉम फील्ड है ना, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये एक टेक्स्ट फील्ड है ये। अब ये फोकस नहीं है तो ये ग्रे कलर में है। जैसे ही इसके ऊपर यूजर ने क्लिक किया तो इसका कलर हो गया चेंज, देख रहे हैं, ऑरेंज हो गया। सो ये किस तरह से काम करता है सर, अब मैं आपको ये समझाता हूँ, और ये आइकन्स क्या होती हैं ये भी मैं आपको समझाता हूँ। सो लेट्स गो बैक टू आवर कोड, टेक्स्ट फील्ड में आ जाते हैं और आपके पास यहाँ पर आइकन होती हैं, ठीक है, डेकोरेशन में, याद रखिएगा। सो प्रीफिक्स आइकन, और यहाँ पर आप इसको प्रोवाइड करेंगे आइकन, और आइकन्स क्योंकि हम ईमेल यूज़ कर रहे हैं ना, सो मैं यहाँ पर इसको प्रोवाइड करूँगा आइकन्स डॉट ईमेल, ओके। तो यहाँ पर देखें अब आपके पास ईमेल आ गया, और देखें ये जो लेबल कलर है ना, आप ये बुरा लग रहा है तो मैं यहाँ से लेबल को रिमूव कर दूंगा, ठीक है। देन हिंट का जो स्टाइल है ना, ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको मैं कर दूंगा ग्रे। अब ठीक है, ग्रे, ठीक है, विद उस ग्रे का जो शेडो है ना वो हम कर देते हैं 600, ठीक है। सो नाउ सी डज इट मेक सेंस, ठीक है। देन आपके पास सिमिलरली ना आपके पास यहाँ पर आइकन होती है पोस्ट फिक्स, prefix and let me just prefix icon and postfix icon prefix icon, and we have this icon is icon collapsed, nope. And then icons prefix post icons, let me just use it, मैं भूल गया हूँ actually. So it is not expecting anything. Add. ओके, सो अगर आप चाहते हैं आपके टेक्स्ट फील्ड की विजिट में स्टार्ट में कोई आइकन आ जाए तो आप सिंपली इस आइकन को यूज़ करेंगे, दिस आइकन, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये मुझे अभी पता चला जब मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखें मुझे आइडिया नहीं था इससे पहले, मुझे सिर्फ प्रीफिक्स आइकन का पता था, और एक और आइकन होती है जिसको हम पोस्ट फिक्स आइकन कहते हैं, आइकन प्रीफिक्स आइकन तो हम यूज़ कर चुके हैं। सो आइकन या एनीवेज आइकन होती है बस, बट आई एम नॉट, अभी ना मुझे यहाँ पर वो याद नहीं आ रहा। चलो हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, मे भी मुझे याद आ जाए, मैं आपको फिर समझा देता हूँ।
या एनीवेज यहाँ पर देखें ईमेल और उसके साथ आपने स्टार्ट में यहाँ पर आइकन ले आए, ठीक है। अगर आप इस प्रीफिक्स आइकन को नहीं यूज़ करना चाहते, आपको अच्छी नहीं लग रही, तो आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं, और यहाँ से आप कोई और आइकन यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग, इनेबल बॉर्डर। सो वो आपने डेकोरेशन में आ जाना है। डेकोरेशन में यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो डेकोरेशन में यहाँ पर आपने इसको इनेबल, देखें आपके पास ये बॉर्डर आ गया, ठीक है। सो इट इज़ एक्सपेक्टिंग इनपुट बॉर्डर, बट हम इसको प्रोवाइड करेंगे आउटलाइन इनपुट, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, ओके। जैसे ही सेव करेंगे इसको और यहाँ पर देखें आपके पास कुछ भी नहीं आया, ठीक है। लेट्स जस्ट रन इट अगेन। जैसे ही मैंने इसको रन किया, अब देखें बॉर्डर आ गया, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसके ऊपर फोकस किया तो इनेबल फोकस वाला बॉर्डर ख़त्म हो गया, ठीक है। अगेन अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फोकस बॉर्डर करता हूँ। अगेन मैं यहाँ पर आउट लाइन इनपुट बॉर्डर करता हूँ और यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। सो अब देखें, अब फोकस पे भी आ गया है और वैसे भी आ गया, ठीक है। देखें आ गया ना। अब यहाँ से अगर आप यहाँ से मैं इसको लेबल दोबारा से ऑन कर दूँ ना, लेबल, और यहाँ से मैं यूज़ करता हूँ ईमेल, ओके। सो लेबल टेक्स्ट, अब देखें ये ईमेल अब टॉप पे चला गया है, ठीक है। लेकिन ये बुरा लग रहा है तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आउटलाइन बॉर्डर आ गया। अब यहाँ से आप ना इसका कलर चेंज कर सकते हैं। सो बॉर्डर बॉर्डर साइड, यस, बॉर्डर, इसकी जो बॉर्डर की साइड है ना, ये एक्सपेक्ट करता है बॉर्डर साइड, ओके। और यहाँ पर आप ये एक्सपेक्ट करता है कलर्स, और कलर्स डॉट रेड कर दें फॉर एग्जांपल इनेबल बॉर्डर में। व्हाट इज समथिंग वेंट रॉन्ग, विद इज 1, let me check boys, I'm doing something, अच्छा it is border side not border radius, border side, ठीक है। और अगेन इसको ना कॉपी करें, अब हम इसको फोकस बॉर्डर में कर देते हैं फॉर एग्जांपल ग्रीन, ठीक है, या टील कर देते हैं। सो यू सी द कलर इज चेंज, विद इज 2, फॉर एग्जांपल विद आप 10 कर दें तो नाउ यू सी, अगर आप इसको 2 कर दें तो यू सी अ बेटर बॉर्डर, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। देन आप चाहते हैं कि ये जो इसको बॉर्डर है ना, इसको रेडियस मिलना चाहिए, तो आप इसको बॉर्डर रेडियस और रेडियस डॉट सर्कुलर, और यहाँ पर आप इसको 10 कर दें तो ये आपके पास, आई थिंक आई डिड समथिंग मिस्टेक, इट इज़ एक्सपेक्टिंग बॉर्डर रेडियस, ठीक है, सर्कुलर। और ये देखें आपके पास सर्कुलर हो गया, और यहाँ से आप इसको कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट करें, और ये आपके पास अब देखिएगा, अच्छा ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। सो फोकस बॉर्डर में क्या है, रेड और 10, जैसे ही मैंने इसको, सॉरी इनेबल में 10 और रेड था, अब मैंने फोकस किया तो ग्रीन हो गया। और दिस इज हाउ दिस टेक्स्ट विजेट वर्क्स। देन आपके पास यहाँ पर और चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल एरर बॉर्डर, ठीक है, एंड देन इनेबल, ठीक है। सो इनेबल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बाय द वे। सो इसमें फिर आपके पास एरर बॉर्डर भी होता है और फोकस एरर बॉर्डर भी होता है। सर अब वो किस तरह से काम करता है, नाउ इट्स अ टास्क फॉर यू, ठीक है। मुझे तो आता है, आपको भी आता है, बस आपने यहाँ से इसको ऐसे कॉपी करना है, ऐसा सर पास कर देना है, इधर इसको एरर बॉर्डर कर दो, और एरर रेड होता है तो रेड कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जब यहाँ एरर आएगा तो वो भी आप यहाँ पर शो करवा देंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, क्योंकि आप लोगों ने तो भाई तबाही कर दी, आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया बॉयज़। या दैट वाज द टेक्स्ट विजेट, और इतनी इन डेप्थ डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगेन मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, कोड को रिमूव करूँगा, यहाँ पर कमेंट लिखूँगा और लिखूँगा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड विजेट, और यहाँ साथ में लिखूँगा सोर्स कोड, और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, और ये आपका रहा सारा जी सोर्स कोड। यहाँ से ही सोर्स कोड आप उठा लीजिएगा अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो। ओके लेट्स गो, लेट मी जस्ट, देखें ये सारा, ये पहले इनेबल नहीं था, फोकस बॉर्डर और एरर बॉर्डर, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कट एक्सप्लेन कर दी हैं। सो लेट्स जस्ट क्लोज दिस, फिग्मा को भी क्लोज कर लेते हैं, डॉप एक्सटी को भी क्लोज कर लेते हैं, and let's move ahead to our next widget, and that is the list style widget, the most beautiful widget I have ever seen, ठीक है।
beautiful in a sense that it makes things easier for you to understand, easier for you to do whatever you want to do. And yeah, that's the beauty of it. So let's talk about the list style. या सो लिस्ट स्टाइल विजेट ना बेसिकली आपको ना हेल्प करती हैं जो चैट से रिलेटेड एप्लीकेशंस होती हैं ना, जिसमें चैट फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप की चैट है, या स्टेटस है, या कॉल्स के डायलॉग्स हैं, या कॉल्स की हिस्ट्री या व्हाट्सएप पे वो किस तरह से शो कर रहे होते हैं, वो बेसिकली इस लिस्ट स्टाइल विजेट को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जितने भी विजेट सिखाए हैं ना, ये आगे जाके प्रैक्टिकली मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर जस्ट मैं आपकी नॉलेज को इंक्रीज कर रहा हूँ, सेटअप कर रहा हूँ, बिल्ड कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स को, ताकि जब हम आगे जाएंगे तो आपको क्लियरली आइडिया हो जाए कि व्हाट वी आर डूइंग एंड हाउ वी आर डूइंग, और ये जो हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे इनका फ़ायदा क्या था। सो यार लेट मी जस्ट ड्रिंक वाटर बिकॉज आई एम स्पीकिंग नॉन स्टॉपली 31 मिनट्स से, तो मुझे प्यास लग गई है। या सो लिस्ट स्टाइल, देखें मैंने लिस्ट स्टाइल यहाँ पर विजिट यूज़ किया, यू सी नथिंग। ठीक है, सो लिस्ट स्टाइल का ना अब मैं आपको या इसके बाद हम लिस्ट व्यू बिल्डर को पढ़ेंगे ना, विजेट को, तो आपको यहाँ पर मैं चैट एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा। सो ये लिस्ट स्टाइल है। ठीक है, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है टाइटल, और टाइटल क्या एक्सपेक्ट करता है, देखें टाइटल क्या एक्सपेक्ट करता है, विजेट। सो मैं इसको प्रोवाइड करूंगा टेक्स्ट विजेट, टेक्स्ट। ओके, और यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ आसिफ ताज टेक। यू सी के यहाँ पर आसिफ ताज टेक आ गया। ठीक है, सो इमेजिन दिस इज माई यूट्यूब चैनल एंड दिस इज द नेम, देन इट हैज़ अ सब टाइटल, और वो अगेन एक्सपेक्ट करता है टेक्स्ट विजेट। और यहाँ पर आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं सब्सक्राइब टू माई चैनल बॉयज, सब्सक्राइब टू माई चैनल हो गया। देन इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ट्रेलिंग। ठीक है, अब देखें ये एक्सपेक्ट करता है विजेट को। ठीक है, सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसको यूज़ कर देता हूँ टेक्स्ट विजेट, और यहाँ पर हमारे पास अभी क्या टाइम हो रहा है, सो इट इज़ 3:51 PM पाकिस्तान टाइम। ओके, सेव किया, सो यू सी मेरे पास टाइम आ गया। ठीक है, नाउ वन थिंग इज मिसिंग, आसिफ ताज की प्रोफाइल नहीं है, सो इसकी एक प्रॉपर्टी है लीडिंग। ठीक है, एंड ये एक्सपेक्ट कर रहा है विजेट। तो मैंने आपको सर्कुलर एवटार विजेट सिखाया था ना, सो लेट्स गो टू अवर सर्कुलर एवटार विजेट। यहाँ पर कहाँ पर, ये रहा। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ओके, इसको मैं यहाँ से अनकमेंट करता हूँ, कमांड फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी किया, और यहाँ पे अगेन इसको कमेंट कर दिया, और वो जो सर्कुलर एवटार विजेट था वो मैंने यहाँ पर इसको यूज़ कर दिया। अब इसका रेडियस जो है ना, ये आप रेडियस यहाँ से आप इसको रिमूव कर लें और इसको सेव करें, तो यू विल सी समथिंग एल्स। ओके, सो व्हाट वी आर शोइंग, ओके, ये जो सेंटर विजेट है ना, अब आप इस सेंटर विजेट को रिमूव कर दें ताकि ये लीडिंग जो है ना लीड पर आ जाए। सो यू सी दिस आसिफ ताज की प्रोफाइल पिक्चर, उसका नेम, उसका लास्ट मैसेज एंड मैसेज का टाइम आपके पास यहाँ पर आ गया लिस्ट स्टाइल विजेट में। ठीक है, और वो तमाम कॉन्सेप्ट हैं जो कि मैंने आपको सिखाए, और उन कॉन्सेप्ट में से एक देखें लिस्ट स्टाइल वाला विजेट जो है हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने क्या किया, यहाँ पर लिस्ट व्यू बिल्डर को यूज़ कर लिया। सॉरी यार, व्हाट आई एम सेइंग, मैंने लिस्ट स्टाइल विजेट को यूज़ कर लिया। ठीक है, और लिस्ट स्टाइल विजेट से देखें मैंने कितनी खूबसूरत सी यूआई बना लिया। now this is the time, let's convert this into फुल लिस्ट, स्क्रोलेबल लिस्ट, जिस तरह चैट लिस्ट होती हैं। ठीक है, चैट तो हमने बना ली ना, ये चैट हमने बना ली, अब हम चैट लिस्ट को बनाते हैं। ठीक है, सो ये होगी लिस्ट स्टाइल। द नेक्स्ट थिंग इस यहाँ नीचे आ जाएं और यहाँ पर आप यूज़ करें एक, अब हम लिस्ट विजेट के ऊपर आ गए। अच्छा, लिस्ट व्यू बिल्डर पे, वेयर इज द लिस्ट व्यू बिल्डर विजेट, लिस्ट या दिस लिस्ट व्यू बिल्डर विजेट। ठीक है, अब हम आ गए इस विजेट पे, और उस लिस्ट विजेट में हम ये वाला विजेट यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली आप टाइप करें लिस्ट LIST लिस्ट डॉट व्यू लिस्ट, सॉरी व्यू डॉट बिल्डर BUILDER, एंड आपने ब्रैकेट यूज़ कर लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी एक मेथड होती है बिल्डर, लिस्ट व्यू लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर BUILDER,
BUILDER लिस्ट व्यू बिल्डर। ओके, एंड यहाँ पर आप बाहर आ जाएं और यहाँ पर आप सेमी कॉलर लगा दें। सो लिस्ट व्यू बिल्डर, एंड इस लिस्ट व्यू बिल्डर में आप अंदर आ जाएं और ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है आइटम बिल्डर्स। ठीक है, अब आइटम बिल्डर्स में दो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर आप डबल ब्रैकेट यूज़ करें, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स, और यहाँ पर इस ब्रैकेट के इनसाइड आ जाएं। ठीक है, और यहाँ से आप इसको रिटर्न कर दें, रिटर्न टेक्स्ट, एंड ये आपने यहाँ पर आसिफ ताज, और ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है आइटम काउंट 2 कर दें और सेमी कॉलन ऐड कर दें। ठीक है, सो ओके, सो ये जो कांस्टेंट है अब आप इसको रिमूव कर लें क्योंकि ये रन टाइम पर चेंज होगा। ठीक है, सो अब आप देखें यार, आई नो ये लिस्ट व्यू बिल्डर की समझ नहीं आई होगी, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यहाँ तब तक हम लोग नहीं जाएंगे जब तक आप लोग समझ नहीं जाते, एंड जब तक आप लोग समझेंगे नहीं तो तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। सो वेयर वी आर, इधर इधर आपके पास बहुत सारे एरर भी आ गए हैं। अब मैं वो एरर आपको आपको बताऊंगा कि वो क्यों आ रहा है। अच्छा, मैं ना लिस्ट व्यू बिल्डर को दोबारा से बिल्ड करता हूँ। आई नो आपको समझ नहीं आई, वो एक्चुअली कॉन्स्ट यूज़ कर रखा था जिसकी वजह से ना वो एरर आ रहा था। लिस्ट व्यू बिल्डर, एंड ये लिस्ट व्यू आपके पास आ गया बिल्डर। ओके, एंड ये आपने सिंपली डबल ब्रैकेट यूज़ की। ठीक है, आपने इनसाइड आ जाना है, एंड देन आपने आ जाना है यहाँ पर इनसाइड लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, एंड देन आपने यहाँ पर आइटम बिल्डर, इसको आपने अब डबल ब्रैकेट, इसको यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है और इंडेक्स। ठीक है, और यहाँ पर आपने ब्रैकेट यूज़ करनी है, इनसाइड आ जाना है, और यहाँ पर आपने सिंपली यूज़ करना है रिटर्न, और यहाँ पर टेक्स्ट विजेट। ओके, टेक्स्ट विजेट, और यहाँ पर आप इसको प्रोवाइड कर दें कुछ भी टेक्स्ट और सेमीकोलन, और लिस्ट व्यू बिल्डर में अब इसकी एक और प्रॉपर्टी थी आइटम काउंट, और उसको आप प्रोवाइड कर दें 2। ठीक है, अब यहाँ तक आपको मुझे पता नहीं समझ आई। अब आपको पता हो तो एक्सपेंडेड विजिट, मैंने आपको कहा था एक्सपेंडेड विजिट क्या कहता है। एक्सपेंडेड विजिट करता है कि सर आप स्क्रीन के ऊपर अगर कुछ ऐसे स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहते हैं तो आप वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लें। सो मैं यहाँ पर एक्सपेंडेड विजिट यूज़ करूँगा। ठीक है, और वो मैंने आपको डिटेल में इसी चैप्टर में स्टार्ट में समझाया था एक्सपेंडेड विजिट। सो देखें, जितने भी कॉन्सेप्ट पीछे सीखे थे ना, अब उनकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर आ रही है। तो ये लिस्ट व्यू बिल्डर मैं इसको यहाँ पर एज अ चाइल्ड प्रोवाइड कर दूंगा, और अब आप देखेंगे आपकी लिस्ट यहाँ पर आ गई है। नाउ सी, कॉलम तो सेंटर में है, और ये भी कह रहे इसको सेंटर में अलाइन हो जाओ, लेकिन हमारा जो सारा टेक्स्ट है ना वो मूव हो गया टॉप पे। ठीक है, टॉप पे क्यों मूव हुआ है? क्योंकि अब हमने इसको एक्सपेंडेड विजिट में रैप कर दिया है। ठीक है, एक्सपेंडेड विजिट कहता है कि सर स्क्रीन के ऊपर जितनी स्पेस है ना वो आप ऑक्यूपाई कर लो। ये सारी स्पेस हो गई आपकी। ठीक है, सो यहाँ पर ना मैं आइटम और प्लस और इंडेक्स डॉट टू स्ट्रिंग कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ नज़र आए। नहीं आएगा, आई ना समझ नहीं आएगी, लेकिन फॉर द टाइमिंग इसको इस तरह नहीं दें मुझे। लेट मी एक्सप्लेन एक्सपेंडेड विजिट, पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम इंप्लीमेंटेशन आ रही है ना। तो अब ये देखें, ये एक्सपेंडेड विजिट ना, पहले ये वाला विजिट बिल्ड हो गया और एक्सपेंडेड विजिट ना फुल स्पेस ऑक्यूपाई कर ली। समझ गए? अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो लिस्ट टाइल विजिट है ना इसको मैं रैप कर देता हूँ एक्सपेंडेड विजिट के साथ। अब स्क्रीन जो है ना देखें, ये हाफ इसमें डिवाइड हो गई है। लिस्ट को कहा जा रहा है, लिस्ट के ना मैं आइटम काउंट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 1000। ये देख रहे हैं, ये स्क्रोलेबल है। ये आपके पास एक ये स्क्रीन हो गई, और हाफ स्क्रीन इस एक्सपेंडेड विजिट्स की वजह से हाफ स्क्रीन इसने ऑक्यूपाई कर ली और हाफ स्क्रीन इसने ऑक्यूपाई कर ली। फिर मैंने आपको क्या समझाया था, ये लिस्ट व्यू बिल्डर को फिलहाल छोड़ दें, ठीक है, इसके ऊपर बाद में आते हैं। मैंने कहा था आपको, अगर आप इसको फ्लेक्स प्रोवाइड करेंगे तो फ्लेक्स आपको यहाँ पर हेल्प करता है कि आप फ्लेक्स की मदद से या फ्लेक्स की हेल्प करते हुए आप यहाँ पर डिफाइन कर लें कि स्क्रीन को किस तरह से आपने लेकर चलना है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं फ्लेक्स 2 करता हूँ तो देखिए मेरी लिस्ट ऊपर चली गई है। अगर मैं 3 करता हूँ तो यहाँ पर देखें और ऊपर चली गई है। ठीक है, और ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है ना, यानी कि 25% स्पेस इस विजिट ने ऑक्यूपाई कर ली, इस एक्सपेंडेड विजिट ने, और 75% इस नीचे वाले ने ऑक्यूपाई कर ली। या समझ आ गई? सो अब हम इस एक्सपेंडेड को जैसे ही रिमूव करेंगे ना तो ये जो आपके लिस्ट व्यू बिल्डर है ना इसने फिर फुल स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है। ठीक है, अगेन तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट थिंग इज दिस लिस्ट व्यू बिल्डर।
अब इस लिस्ट व्यू बिल्डर पर आते हैं। देखें, लिस्ट व्यू बिल्डर एक विजेट है जो कि आपको हेल्प करता है ये लिस्ट को ना बड़ी बड़ी और लंबी लंबी लिस्ट ना बिल्ड करने के लिए। अब बेसिकली फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम की आपने होम फीड देखें या व्हाट्सएप की होम फीड देखें तो, या फेसबुक की होम फीड देखें तो वो स्क्रॉल हो रही होती हैं। अब उस स्क्रॉलिंग के पीछे ना ये जस्ट ये 7 लाइन ऑफ कोड होता है। 7 लाइन नहीं होता, लॉजिक उसके पीछे और फिर बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, लेकिन लिस्ट को बनाने में ना बस इतना सही कोड चाहिए होता है, ये दिस वन, ये ठीक है। सो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है लिस्ट व्यू बिल्डर, ठीक है, लिस्ट व्यू बिल्डर। फिर हम उसको ना यहाँ आइटम काउंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरी जो लिस्ट है ना वो 3 टाइम बिल्ड हो, तो यहाँ पर देखें ये इसने ये 3 टाइम लिस्ट जो है ना मेरे 3 इंडेक्स बिल्ड हुई है। अब मैं आपको समझाता हूँ, जब इसको हम 3 प्रोवाइड करते हैं ना तो ये आइटम बिल्डर्स में आ जाता है। सो आइटम बिल्डर्स में यहाँ पर देखें ये ब्रैकेट में आता है ना, ब्रैकेट से यहाँ से रिटर्न करता है आइटम्स को, ठीक है। और जैसे ही आइटम्स को यहाँ पर रिटर्न करता है, मैंने आइटम लिखा है और साथ में इंडेक्स बिल्ड किया हुआ कि ये कौन से इंडेक्स पर है। तो हमेशा याद रखिएगा ये जो आपकी लिस्ट व्यू बिल्डर है ये 0 से स्टार्ट होती है, 1 से नहीं स्टार्ट होती, 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। सो यहाँ पर इसको क्या हुआ, मिल गया 0 से स्टार्ट हुई, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो इंडेक्स डॉट टू स्ट्रिंग और यहाँ से इसका आपको आइटम काउंट जो है वो मिल गया 3, ठीक है, आइटम काउंट 3। अब मैं इसको 5 कर दूं तो यहाँ पर आपके पास ये 5 टाइम बिल्ड होगी है, ठीक है। देखें 0 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5 यानी कि, ठीक है। यहाँ पर ये आइटम में आता है, इसको रिटर्न करता है टेक्स्ट को, और फर्स्ट वाले को फर्स्ट इंडेक्स को बिल्ड किया, रिटर्न किया, सेमी कॉलन मीन्स यहाँ पर ये एंड हो गया। ये दोबारा जाता है, इंडेक्स को चेक करता है, सेकंड इंडेक्स, ओके कूल, दोबारा से बिल्ड करता है। ये अनटिल ये बिल्ड करता है जब तक कि ये इंडेक्स पूरे नहीं हो जाते, ठीक है। अब ये जो लिस्ट स्टाइल हमने यहाँ पर क्रिएट की थी ना, अब मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको यहाँ पर ये सेमी कॉलन तक मैं इसको प्लेस कर देता हूँ और ये देखें जी आपकी लिस्ट बन गई, लिस्ट व्यू बिल्डर बन गया या नहीं, ठीक है। अब इसके आइटम काउंट हम कर देते हैं 100, तो ये देखें जी आपकी खूबसूरत सी चैट लिस्ट बन गई है। Isn't this beautiful? Isn't the Flutter is beautiful कि आपको इतनी सिंपल से widgets के थ्रू आपको यहाँ पर कॉन्स्ट यूज़ कर लें तो आपकी ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी, वार्निंग्स रिमूव हो जाएंगी, एंड ये हो गया जी आपका फ्लटर का कोर्स, ठीक है। सॉरी ये हो गया आपकी फ्लटर की लिंक। तो कितना खूबसूरत है ना, कितना सिंपल है कि आप इतनी सिंपली, इतनी इजीली, इतना एफिशिएंटली आप अपनी लिस्ट को बिल्ड करते हैं, एंड आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता, और खूबसूरत भी है, और कितना मज़े की है, कितने ज़बरदस्त किस्म के विजिट्स हैं इसमें, और कितना इजीली आप फ्लटर को सीख भी रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। सो या मुझे यार बड़ा मज़ा आया इस इन 10 विजिट्स को ना बनाते हुए। आई नो दिस चैप्टर इज गेटिंग रियली लॉन्गर, बट आपको अगर बेस आपकी मजबूत होगी, आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होगी, सो आई एम प्रीटी श्योर इफ यू हैव अ रियली गुड स्ट्रॉन्ग बेस then you can set up a really good skyscraper, I would say, ठीक है। एग्जाम्पल ले लें skyscraper की। सो अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो आपकी skyscraper will fall, ठीक है। इट वर्क्स लाइक दैट। सिमिलरली इन फ्लटर अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप बड़ी एप्लीकेशंस, आप बिग एप्लीकेशंस नहीं बना सकते, ठीक है। सो सम अप करते हैं, इन दिस स्पेसिफिक चैप्टर आई टीच यू अबाउट डिफरेंट विजेट, 10 डिफरेंट विजेट किस तरह से काम करते हैं। और अब देखें मैंने आपको एक्सपेंडेड विजेट सिखाया था ना, आपको मैंने लिस्ट स्टाइल विजेट सिखाया, उनको मैंने प्रैक्टिकली जब ये एक एप्लीकेशन बनाई, ये व्हाट्सएप की चैट लिस्ट बनाई, ठीक है। अब यहाँ पर हर यूज़र की अपनी इमेज होती है, नाम अपने होते हैं, लेकिन फिलहाल ये स्टैटिक है तो इस वजह से इसमें कुछ भी अपना नहीं है, लेकिन आपको समझ आई ना। देखें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को यूज़ करते हुए हमने एक एप्लीकेशन बना ली इतनी से एट द एंड, और एक्सपेंडेड विजेट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, लिस्ट स्टाइल जो हमने सीखा था वो यूज़ किया, सर्कुलर एविटार जो हमने सीखा था वो यूज़ किया, नेटवर्क इमेज को यूज़ किया। तो किस तरह से हमने जितनी भी चीज़ें सीखी थी उनको हमने दोबारा से यहाँ पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर ली। या सो आई एम प्रीटी श्योर आपको मज़ा आया होगा मेरे साथ। अगर आपको मज़ा आया यार, मुझे तो बहुत मज़ा आया इस चैप्टर को बनाते हुए, बिकॉज इसमें मैंने बहुत कुछ सिखाया है, और मैंने खुद भी एक चीज़ सीखी आज जो मैंने आपको टेक्स्ट फ्रॉम फील्ड विजेट में बताया था, या मे बी इनिशियली उस विजेट में ये प्रॉपर्टी थी नहीं, इनिशियली इन्होंने अभी डाली हो, ये भी हो सकता है।
So, anyways, that was it. This is it from this chapter, and I hope कि आप लोगों ने मेरे साथ सीखा होगा. आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें. अगर आपके घर में कोई छोटे हैं जो कि मोबाइल एप्लीकेशन सीखना चाहते हैं, उनको सिखाएं, उनको उनका टाइम वेस्ट ना करो, आप उनको इस तरह की खूबसूरत मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सिखाएं. एंड सब्सक्राइब कर दें. इसके अलावा फेसबुक का लिंक गिवन है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ कोडिंग सीख सकते हैं. या सो I don't know what to say. चले हम इसको एंड अप करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. या मैं कुछ कहना चाह रहा था, ये कि आप मेरे साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी कनेक्ट हो सकते हैं. फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर मैं लाइव आता हूँ, आपके साथ फ्यूचर्स की अपडेट शेयर करता हूँ. यूट्यूब पे तो नहीं शेयर कर पाता, लेकिन फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर देता हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.